अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज़ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि थोड़े से पार्टिसिपेंट्स मज़ीद आ जाएं ताकि आज मैं इस इम्पोर्टेंट ठीक है। सबके सामने डिस्कस कर सकूं। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं और मेरी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी आज आ जाएं, पहले ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम जो बात करने लगे हैं, जब हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं तो वो बड़े वैल्यूएबल कोर्स होते हैं। वो सिर्फ हमारी एकेडमिक स्टडीज़ की तरह नहीं होते, बल्कि इधर से हमारा ब्रेड एंड बटर रिलेट करता है बहुत सारे लोगों का। यहाँ पे हमारे बिजनेसेस चलते हैं, हमारी जॉब चलती है, और जो स्पेशली फॉरेन कंट्रीज के कोर्सेज हैं वो यहाँ पे आने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। उसके बाद मैं आपको ओरिएंटेशन देना शुरू करता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू करता हूँ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िदनी इल्मा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए, हम सब की मदद फ़रमाए, हम सबको सबके कारोबार में, जॉब में, हमारे जो रिज़्क़ हलाल है उसमें बरकत डाले और हम सब के इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, आप स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? यस। जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन है, ये बड़ा वेल नोन इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, और मेरे इल्म में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन एक वाहिद इंस्टीट्यूट है जो इतने सारे डिफरेंट कंट्रीज के कोर्सेज, टैक्सेशन, कंपनी एंड कॉर्पोरेशन के आपको सिखाता है। मैं खुद पिछले 5 साल से दुबई में हूँ, जहाँ पे ऑल दो कुछ इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और यहाँ पे वो जो पढ़ाते हैं, यहाँ पे भी ऐसे इंस्टीट्यूट मैंने कोई नहीं देखा जो कि इतने सारे डिफरेंट कंट्रीज के कोर्सेज करवाता हो। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन पाकिस्तान के डिफरेंट, पाकिस्तान में मल्टी कंट्री कोर्सेज करवाने वाला इंस्टीट्यूट है। इसका ऑफिस इस्लामाबाद में, कराची में और लाहौर में है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने पहले पेशावर में भी एक ऑफिस स्टार्ट हो चुका है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, 4 सिटीज़ में इसका ऑफिस मौजूद हैं, फिजिकल ऑफिस मौजूद हैं। ये एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। इसके सर्टिफिकेट की वैल्यू है, ये इट्स नॉट लाइक एन ऑनलाइन ट्यूशन जो आप किसी इंडिविजुअल से पढ़ते हैं और उसके बाद कोई उसे जानता ही नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन आपकी सीवी पे लिखा हो, आपकी प्रोफाइल पे लिखा हो, इसका सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद हो, तो इट्स अ वेल नोन इंस्टीट्यूट जिसके अपने फिजिकल ऑफिस मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप इसके दीगर कोर्सेज की बात करें तो यूएसए के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, कैनेडियन टैक्सेशन पढ़ाए जाते हैं, एंड यूके के टैक्स इधर पढ़ाए जाते हैं, पाकिस्तान का कोर्स पढ़ाया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह यूएई के टैक्स को मैं खुद पढ़ाता हूँ। जो आप कोर्स लेंगे, अभी जो हम बात कर रहे हैं यूएई के कोर्स की, यूएई, दुबई भी यूएई का एक पार्ट है, चूंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अभी तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बेसिक आइडिया नहीं होता। यूएई 7 स्टेट्स पे मुश्तमिल 60 रियासतों का इत्तेहाद है।
अबू धाबी, दुबई, शारजा, 3 तो बड़ी वेल नोन स्टेट्स हैं। इसके अलावा अजमान, रासल खैमा, उम्मुल क्वीन और फुजैरा, टोटल 7 स्टेट्स का इत्तेहाद है जिसे यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं। जो एक अक्सर आपको पाकिस्तान में सुनने को मिलता था। आज से 5-6 साल पहले जब मैं पाकिस्तान में था, बड़ा कंफ्यूज होता था कि कोई कहता है फलां यूएई में है, कोई कहता है फलां दुबई में है। जब इधर आने के भी बाद पता चला था कि यूएई की 7 स्टेट्स हैं और ये एक मुल्क इन 7 रियासतों पे मुश्तमिल है। हमारा जो कोर्स होगा वो यूएई के लिए वैलिड होगा, यानी दुबई के लिए, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रासल खैमा, उम्मुल क्वीन और फुजैरा, 7 स्टेट्स का एक सिमिलर टैक्स लॉ है, एक लॉ है। और ये इंशाल्लाह ताला ये कोर्स आपको यूएई की टैक्सेशन को बड़ी अच्छी तरह से समझने में मदद देगा। ओके, इस कोर्स में लाइव जूम क्लासेस होंगी हमेशा, ऑल दो उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। और इवन के जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, इवन आफ्टर दैट आपके पास 1 महीने तक एलएमएस के लेक्चर की एक्सेस बाकी रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद होगा जिस पर आपको मैं जो ही टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। मेरे पिछले जो जितने भी बैचेस गुजरे हैं, मेरा 9 या 10वां बैच है, तो ऑलमोस्ट आई हैव मोर देन 500 स्टूडेंट्स इन मार्केट ऑलरेडी। मैंने इन 10 व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई क्वेश्चन आता है, मेरी कोशिश होती है मैं उसको रिप्लाई करूँ जो ही मुझे टाइम मिले। लाइव जूम क्लासेस के हवाले से जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है हमेशा लाइव क्लासेस लिया करें। ऑल रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये होता है कि पोस्टपोन करने वाला ना, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला माइंडसेट होता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद कर लूंगा। जब आपने ये कोर्स लिया है तो सिर्फ कोर्स लेना नहीं है, इसको लेके आपने बंद करके नहीं रखना। इट्स अ प्रैक्टिकल कोर्स, इसको आपने यूज करना है। आप सब जो इधर ओरिएंटेशन में आए हैं, उनका पर्पज या तो यूएई में जॉब ढूंढना होगा या यूएई में बिजनेस करना होगा, ठीक है। या मे बी आप एज अ फ्रीलांसर पाकिस्तान से बैठ के यूएई में ये वाली सर्विसेज देना चाहें। तो ये चीजें वो हैं जिसका एक प्रैक्टिकल बेनिफिट है। इट्स नॉट लाइक दिस आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा A+B² और प्रैक्टिकली लाइफ में अकाउंटेंसी टैक्सेशन में उसको कभी यूज नहीं कर पाए। लेकिन जब आप प्रोफेशन में आ गए हैं, अब आपने सबको पढ़ना है, लाइव क्लासेस लेनी है। और लाइव क्लासेस जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह, आपने कोशिश करनी है मुझसे क्लास में क्वेश्चन पूछें। मुझे अच्छा लगेगा, आप इंटरेक्ट करेंगे मुझसे। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं क्लास के अंदर हर क्वेश्चन को एड्रेस करूं। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी को कहूं कि नो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या ये मैं क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं। मुझे अच्छा लगता है जब भी आप लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन को उसी वक्त आपने माइक अनम्यूट करना है ड्यूरिंग क्लासेज। ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहा, क्लासेज में, और मुझसे इमीडिएटली आपने क्वेश्चन पूछना है। मैं आपको वहीं पे इंशाल्लाह ताला आंसर करूंगा। 90% प्रैक्टिकल, व्हाट इट मीन्स, आप जब कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ेंगे, साथ पोर्टल खोल के आप कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे साथ साथ। अभी तकरीबन थोड़ी सी देर के पहले मेरा एक और बैच था, उसको मैं पढ़ा रहा था। आज मैंने उसको कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन सिखाई, पोर्टल पे ले जाके सबको मैंने अकाउंट बनाना सिखाया, सबको मैंने सिखाया कि आपने कैसे यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करनी है, पाकिस्तान में बैठ के आप कैसे कर सकते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस की। तो हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे, सिर्फ हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम प्रैक्टिकली यहाँ के पोर्टल का यूज देखेंगे, हम प्रैक्टिकली रन फाइल करना सीखेंगे, तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन के हवाले से बता चुका हूँ, कोर्स का तरीक़ाकार बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं अपना बता दूँ। यूएई में मेरी H4 मैनेजमेंट कंसल्टेंट के नाम से एक फर्म है। इट्स एस्टेब्लिश इन फ्री जोन, शारजा एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन में। स्विफ्ट H4 अकाउंट्स एंड टैक्स, ये मेरी दुबई के मेन लैंड में एक कंपनी मौजूद है। इसके बाद क्विक H4 ऑडिटिंग LLC। अगर ऑडिट करना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह यूएई में मेरी कंपनी के पास ऑडिट रिपोर्ट साइन करने की अथॉरिटी मौजूद है। क्विक H4 ऑडिटिंग LLC मैंने हाल ही में एस्टेब्लिश किया है, लाइक दैट वाज इन अगस्त।
तो 3 महीने पहले मैंने क्विक एशफोर्ड ऑडिटिंग एलएलसी भी एस्टैब्लिश की। मुझे ओवरऑल तकरीबन 5 साल हो गए हैं दुबई में। 15 फरवरी 2020 को इंतहाई अनसर्टेनिटी में मैं पाकिस्तान से यूएई आया था, दुबई आया था। उस वक्त काफ़ी सारे ख्वाब थे, अनसर्टेनिटी भी थी। इतना बड़ा एक्सपेंस करके अपना सब कुछ मलिया मेड करके वाइंड अप करके यूएई में आना, यहाँ पे आके इनिशियली मैंने जॉब की MMS नन वोवन के नाम की एक जबल अली फ्री जोन में कंपनी थी। जबल अली फ्री जोन दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन है। वहाँ पे मैंने 2 साल जॉब की। उसके बाद मैंने एक वेल नोन पाकिस्तानी फर्म के साथ टैक्स एडवाइजर एज अ टैक्स एडवाइजर काम किया। उसके बाद अभी रिसेंटली मेरी 3 कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह यूएई में मौजूद हैं। एशफोर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, स्विफ्ट एशफोर्ड अकाउंट्स एंड टैक्स एंड क्विक एशफोर्ड ऑडिटिंग एलएलसी। इधर यूएई में ज़्यादातर जो स्पेशली सीए के फ्रेंड्स आते हैं वो मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, मुझसे कनेक्टेड हैं। तकरीबन 500 के करीब मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी पिछले बैचेज के, जो जिनमें से ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कर रहे हैं, कंसल्टेंसी की फर्म चला रहे हैं। मेरे बहुत कम पार्टिसिपेंट जो है ना उनका रुझान जॉब की तरफ होता है। और अगर होता भी है तो जब हम अपनी क्लासेस लेते हैं, क्लासेस पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता सबका रुझान प्रैक्टिस की तरफ हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को बिज़नेस पे लगा दिया है जो यूएई में जॉब ढूँढने आए थे। बहुत सारे लोग जो कह रहे थे हम यूएई में 6 महीने के बाद आएँगे, फैज़ान भाई हम आके उधर जॉब ढूँढेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 6 मंथ मैं उनको ऐसी पोज़ीशन पे ले आया। सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी भी तो हम लोग अक्सर डिस्कशन होती है। अक्सर मैंने कुछ अर्सा पहले एक वेबिनार किया था कि आप यूएई में क्लाइंट्स कैसे ग्रैब कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप फ्रीलांसर हैं या आप दुबई में नए-नए आए हैं, आपने इधर फर्म खोली है, आप कैसे क्लाइंट ढूँढेंगे? या अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान में कोई फर्म रन करते हुए दुबई में कैसे क्लाइंट ढूँढ सकते हैं? क्योंकि अभी जो कंडीशन थी ना वो फाइवर अपवर्क वाले दोस्तों की थी। वहाँ पे बहुत लो पेइंग क्लाइंट आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट्स मेरे तरीकों पे अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा यूएई का 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो अब यूएई में क्लाइंट्स ग्रैब कर रहे हैं। अच्छा, इस कोर्स को मैंने बताया कि हम बड़ी तसल्ली से जो पढ़ेंगे, तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि ये कोर्स, कई दोस्तों ने कहा था कि हमें बताया जाता है कि फलां हमें कॉर्पोरेट टैक्स सिखाएगा, वैट सिखाएगा, लेकिन जब कोर्स खत्म हो जाता है तो हमें पता चलता है दैट वाज़ ओनली 20% और 30%। वो 20-30% नहीं होगा। वो मोर देन 90% ऑफ चीज़ें टैक्सेशन के तमाम रूल कवर कर लेगा। हाँ, 100% दुनिया में कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैंने आपको टैक्स पढ़ा दिया है, 100% चीज़ें पढ़ा दी हैं, क्योंकि इतनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री है। लेकिन मुकम्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज, बेसिक सोर्सेज, ये हम 90% अब पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है? प्लस मैं आपको वो सोर्सेज दिखाऊँगा कि आपने यूएई में टैक्स का नॉलेज अपडेट कैसे करते रहना है। आपने यूएई में कैबिनेट डिसीजन क्या होता है, मिनिस्ट्रियल डिसीजन क्या होता है, यहाँ का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, इसको भी हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता हो आपने अपना नॉलेज अपडेट कैसे करना है। ये मेन कोर्स है यूएई कॉर्पोरेट टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, सीटीवीटी मैंने इसका नाम रखा। लेकिन इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कंपनी इनकॉर्पोरेशन। और ये अगर आपने यूएई का टैक्स भी सीखना है, आपके लिए यूएई में कंपनी स्ट्रक्चर और कंपनी सेटअप सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है। हमारा कोर्स 2.5 मंथ का होगा, बट इट डजंट मीन कि मुझे कोई क्लास वाइंड अप करने की जल्दी होती है। बड़ी तसल्ली से इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली लेके चलेंगे, और साथ-साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड प्लीज़ अगेन मैं सबसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ग्रो करना है, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं 50-51, अभी तक जितने भी आए हैं, जितने भी एनरोल होंगे, क्लास आपने लाइव लेनी है, लाइव लेनी है, और मेरी जो बातें हैं वो आपने नोट डाउन करनी है। ज़रा सा मैं आपको कोर्स के हवाले से बता दूं, 4 मॉड्यूल हैं। मैं ज़रा मॉड्यूल 4 को सबसे पहले पढ़ाता हूँ, और ये हमारा छोटा सा मॉड्यूल है जो 3 क्लासेस में ख़त्म हो जाता है। यूएई में कंपनी सेटअप करने का क्या प्रोसेस है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी लिमिटेशन है, लेकिन आप यूएई में कंपनी कैसे सेटअप कर सकते हैं और क्यों सेटअप करेंगे, क्यों कोई कंपनी सेटअप करवाएगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में तो आपको हो सकता है
कि ये कहा जाता हो कि यार कंपनी सेटअप पे इतना स्कोप नहीं है, या हो भी तो फीस कम है। लेकिन यूएई में याद रखिएगा, कंपनी सेटअप एक बहुत बड़ा आइटम है, एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। उसकी वजह ये है, यूएई इज स्टिल अ टैक्स हेवन, स्टिल अ टैक्स हेवन। अब यूके में बहुत सारे लोग आते हैं यूएई में कंपनी सेटअप करने। क्यों? यार यूएई में टैक्स कम है, यहाँ पे आके कंपनी सेटअप करवाते हैं, इधर ही रहते हैं, अपनी टैक्स रेजिडेंसी का क्राइटेरिया पूरी करते हैं, तो वो इधर कंपनी सेटअप के। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूरोपियन क्लाइंट है, जो कंपनी सेटअप का क्लाइंट है वो यूरोप वाला क्लाइंट है, जो हाई टैक्स रेट्स की वजह से भाग के यहाँ पे आ रहा है। और एक कंपनी से अगर आपके पास यूरोप क्लाइंट है, अगर ये वाली प्रोडक्ट आपके हाथ लग जाए, अगर आप इसमें एक्सेल कर जाएं, आप एक प्रोडक्ट से, एक कंपनी सेटअप से 10 से 15 हज़ार dirham कमाते हैं। ठीक है, तकरीबन आप कह लें 8 से 10 लाख रुपए पाकिस्तानी कमाते हैं। और अगेन मैं आपसे कहूँगा, अच्छा इधर एक और बात भी कर दूँ, इट्स जस्ट फ्रेंडली स्पीकिंग, मैं दुबई में रहता हूँ। मुझे जब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स ने तकरीबन 1.5 साल पहले कहा था, आए आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ाएं, शुरू में मैं हेजिटेंट था। और ये वाली बात मैं सेलिंग के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मैं जिधर रहता हूँ ना, इधर खाना पीना रेंट ये सब दरम में है। इवन कि मैं अभी एक चाय का कप पी रहा हूँ, ये चाय का कप माइटी से 1.5 दरम का आता है। मैं इधर रहता हूँ, मैं हर चीज़ दरम में देता हूँ, मुझे पीकेआर में अर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं उस वक्त बड़ा हेजिटेंट था कि ठीक है यार, लोग सेलिंग में तो कहते हैं, सेल करते हुए आपको अक्सर कहते हैं यार मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे उस वक्त कोई ख़ास बेनिफिट नहीं नज़र आया था मुझे। लेकिन बशारत भाई से बड़े अच्छे तल्लुकात से, उन्होंने कहा आप फैज़ान हमें पढ़ाएं। मैं इधर यूएई में एक इंस्टीट्यूट है, शिकागो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देता था। तो यहाँ पे अर्निंग लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अदर देन मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फर्म भी है। मैं जो भी बातें आपसे करूँगा वो बिल्कुल भी कोर्स बेचने के लिए एग्जैजरेट नहीं करूँगा। मैं जो अपने वेबिनार करता रहूँगा, आपने लाजमी अटेंड करने हैं। मैं जो आपको यूएई में बिजनेस स्टार्ट करने की बातें करूँगा या फ्रीलांसर की करूँगा, उस पर आपने अमल करना है, क्योंकि वो मैं किसी इंटरेस्ट की वजह से नहीं कह रहा, सही, बल्कि मेरे तो आप कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। खैर वैसे कॉम्पिटिटर इधर यूएई में कुछ भी नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह कोलैबोरेशन होती है। ओके, सबसे पहले कंपनी सेटअप इन यूएई आपको पढ़ाऊंगा। ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि दुबई में कैसे आप मेनलैंड में कंपनी कर सकते हैं सेटअप, फ्री जोन क्या होता है, ये तमाम चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे यूएई कारपोरेट टैक्स की तरफ। अच्छा, अब सवाल क्या है, यूएई में कारपोरेट टैक्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। मैंने रिसेंटली यूएई में 3 कारपोरेट टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा पीरियड आया था सिर्फ चंद कंपनीज के लिए जो जून 2023 में स्टैब्लिश हुई थी, उन्होंने कारपोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी। यहाँ पे जो यूएई कारपोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करने का भी एवरेज रेट है, दैट इज 3000 दरम, 3000 दरम एक रिटर्न का। ठीक है, और यूएई कारपोरेट टैक्स एक ऐसी फील्ड है जो नई है। जब एक मार्केट में नई प्रोडक्ट आती है ना, ग्रैब की जाती है, फौरन फौरन ग्रैब की जाती है। अभी दोनों लिहाज से कंसल्टेंट तो चलें ग्रैब कर ही रहे हैं, जॉब सीकर के लिहाज के लिए भी जिनकी कारपोरेट टैक्स पे ग्रिप है, जिन्होंने कारपोरेट टैक्स पढ़ा हुआ है, उनको एक बहुत बड़ा एज हासिल है मार्केट में। अब एक और बात सुनिएगा प्लीज बड़ी तवज्जो से, कारपोरेट टैक्स अभी अभी आया है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर फर्ज करें आप वैसे नए नए आए ना दुबई में, वो आप आके कहें कि यार मैंने अकाउंटिंग की नौकरी करनी है, IFRS की, मैंने इधर अकाउंटिंग की जॉब करनी है, उन्होंने कहना भाई तुमने यूएई में कितना टाइम हुआ है, कितना आपका एक्सपीरियंस है। क्योंकि उसके ज़हन में ये वाली बात होती है कि अगर ये वाला बंदा यूएई में रहा नहीं है कभी, इसको तो यूएई के तौर तरीकों का नहीं पता होगा, इसे तो यूएई में 7 स्टेट्स का नहीं पता होगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता होगा इस लेक्चर से, इस ओरिएंटेशन से पहले, कि दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रासल खैमा ये सब यूएई के स्टेट्स हैं? बहुत सारों को नहीं पता होगा। तो एम्प्लॉयर के जहन में भी ये वाली बात किसी ना किसी हद तक मौजूद होती है। लेकिन कारपोरेट टैक्स एक बड़ी मजे की चीज है, पता है क्यों? क्योंकि जो कारपोरेट टैक्स है वो नया नया इंट्रोड्यूस आया है हुआ है, इसका प्रैक्टिकल तो इतना है नहीं। कितने लोग हैं कारपोरेट टैक्स रिटर्न, 99% कंपनी, 99.9999% कंपनीज की अभी तक कारपोरेट टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई। वो होगी
30 सितंबर 2025 से पहले पहले। अब आप वहां पे जाएं, अगला आपसे ये नहीं पूछेगा अच्छा बताओ कॉर्पोरेट टैक्स पे कितने साल काम किया है, ये तो आया ही अभी है। जो बंदा यूएई में 20 साल से रह रहा है उसने भी कॉर्पोरेट टैक्स को सिर्फ पढ़ा है, और आपने भी कॉर्पोरेट टैक्स को सिर्फ पढ़ा है। हाँ, जो रजिस्ट्रेशन होगी, जो चीज़ें आ गई हैं ना अभी तक मार्केट में, जिनका पोर्टल पे इंट्रोडक्शन आ गया है, वो सब आप प्रैक्टिकली करेंगे, खुद करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको ये सिखाऊंगा। आपने पोर्टल कैसे बनाना है, हमारी तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी इंशाल्लाह। उसके बाद यूएई वैल्यू एडेड टैक्स 2018 में आया था, और 5% यूएई वैट है। कॉर्पोरेट टैक्स हर कंपनी ने करवाना है। ज़रा अंदाज़ा करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हों और कभी किसी ने अपनी रिटर्न फाइल ना करवाई हो किसी ने, और अचानक वहाँ पे एक टैक्स आए और कहा जाए ये हर कंपनी ने करना है, तो कितना ज़्यादा स्कोप होगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स एक की प्रोडक्ट है। वैल्यू एडेड टैक्स इसके मुकाबले में पुराना हो गया है, प्लस इस पर एक थ्रेशोल्ड मौजूद है कि सिर्फ बड़ी कंपनी ने करवाना है, छोटी कंपनी या हर बंदे ने नहीं करवाना। एक्साइज ड्यूटी, अच्छा एक्साइज ड्यूटी पे अगर बात करूंगा, एक्साइज ड्यूटी जैसे पाकिस्तान में एक्साइज प्रोडक्ट्स आपने सुना होगा, सिगार हो गया, सिगरेट, टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह, ये एक बड़ी निच है, यानी एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ है। हम इस पे एक दिन लगाएंगे, लेकिन इसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। और वो जो हम एक दिन नहीं, सॉरी 2 दिन हम इस पे लगाएंगे, लेकिन 2 दिनों में आपने ये देखना है कि जो एक्साइज है ये एक बहुत छोटी सी मार्केट है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एज आपको लाजमी देते हैं। यानी कुछ महीने पहले की बात है, मैं एक दोस्त के साथ बैठा जो यूएई में पैदा हुआ है। मैंने उसको कहा कि यार मैंने एक क्लाइंट की एक्साइज टैक्स की कंप्यूटेशन करनी है, तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा अच्छा यूएई में एक्साइज टैक्स भी है। तो एक्साइज टैक्स एक ऐसा स्पेसिफिक चीज़ है जिसका बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कॉर्पोरेट टैक्स और वैट तो पता है। तो अगर कोई टोबैको बैकग्राउंड से है, सिगरेट बैकग्राउंड से है, ऐसी इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहता है, उसके लिए एक्साइज टैक्स ड्यूटी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये 4 मॉड्यूल मेन होंगे हमारे कोर्स के। इसके लिए तमाम चीज़ें हम कॉर्पोरेट टैक्स, जो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा कंपनी सेटअप। कंपनी सेटअप में हम दुबई में हम मेनलैंड और फ्री जोन का डिफरेंस देखेंगे। उससे पहले हम यूएई का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कि यूएई की 7 स्टेट्स हैं, क्या फ़र्क है, मेनलैंड क्या है, फ्री जोन क्या है। उसके बाद हम दुबई में मेनलैंड में कंपनी सेटअप करना शुरू करेंगे। इस आपके और फ्री जोन में हमने कैसे पोर्टल बनाना है, दुबई में इन्वेस्ट इन दुबई का जो प्लेटफॉर्म है उस पर कैसे पोर्टल बनता है, और कंपनी पाकिस्तान में बैठ के कब कब रजिस्टर हो सकती है, कब कब नहीं हो सकती, हमने दोनों चीज़ें देखनी है। ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन किसने करवानी है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी मौजूद है। ठीक है। वो आपने पाकिस्तान में भी जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, पार्टिसिपेशन एग्जम्पशन, सॉरी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, इस तरह की चीज़ें। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, सबने पढ़ा होगा, हम उसको इसमें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और चीज़ मेरी कोशिश होती है, मेरे हर बैच में 2-3 पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते। मेरी कोशिश होती है हम चीज़ों को बड़े बेसिक लेवल से लेके चलें। यानी अगर किसी को ये पता ही नहीं है ना कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, उसको भी ये तमाम चीज़ें समझ आ रही हैं, और ये मुश्किल नहीं है। वो लोग जो अरब कंट्रीज़ में रहे हैं उनको शुरू से, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स तो अभी रिसेंटली आया, वैट 5 साल पहले आया है, तो जो बच्चा यूएई में पैदा हुआ था उसको ये नहीं पता होगा कि टैक्सेशन क्या होती है, डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है। उसको नहीं पता होगा कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, वैट क्या है। और मैंने इधर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्से पहले एक सऊदी अरब से हमारे क्लाइंट आए थे, उनको मैंने ट्रेनिंग दी थी कॉर्पोरेट टैक्स की, और बिल्कुल बेसिक से लेके चला था। अकाउंट्स का तो चले उन्हें आइडिया था, लेकिन हम जब टैक्स पढ़ने लगते हैं ना प्योरली, कई जगहों पे अकाउंट्स की जो डेप्थ है वो इररेलेवेंट हो जाती है। आईएफआरएस वगैरह कई जगहों पे इन्वॉल्व नहीं होते। अगर आप प्योर अकाउंटिंग फील्ड से नहीं भी हैं, इवन देन दिस कोर्स इज बेनिफिशियल फॉर यू। हाँ, लेकिन ये है कि साथ साथ चलना है आपने। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट बड़े एक्सपर्ट होते हैं ना, उनसे मैं कहता हूँ कि थोड़ा आपने होल्ड करना है, सब्र करना है। हम हीरो टू ज़ीरो की तरफ जाएँ, हम ज़ीरो टू हीरो की तरफ जाएँगे। ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करेंगे। और मैं जो जज कर रहा होता हूँ अपने आप को कि किस हद तक सबक समझ आया है, किस हद तक पार्टिसिपेंट ट्रेन हुए हैं, वो मैं जज कर रहा होता हूँ
जो ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना जो फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते, अगर वो इस कोर्स के एंड पे इस काबिल हैं कि वो खुद ये सर्विस कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन कर सकें, रिटर्न कर सकें, कैलकुलेशन कर सकें, वैल्यू एडेड टैक्स फाइल कर सकें, तो मैं ये समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पर्पज़ है वो अचीव हो गया। इसके बाद हम कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करेंगे से मुराद ये है कि मैं आपको उस पोर्टल पे ले जाऊंगा, उस वेबसाइट पे ले जाऊंगा जहां से हर कोई अपनी रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट टैक्स की करता है, और आप एक कंपनी की, डमी कंपनी की साथ साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं आपको उस पोर्टल पे लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इट विल नॉट बी अ रेप्लिकेट, उस पोर्टल पे लेके जाऊंगा, लेकिन हम उस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करेंगे, हम उसको सबमिट नहीं करेंगे, हम एफटीए पोर्टल पे कोई डॉट नहीं रहने देंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। हम उसकी इंटेग्रिटी को कभी भी डैमेज नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। आप सब प्रोफेशनल हैं और हम उस पोर्टल को लाजमी देखेंगे, हम तमाम चीज़ें देखेंगे, कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है, कैसे अकाउंट बनता है, कैसे वहाँ पे रिटर्न कैसे फाइल होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, पेनल्टी माफ़ कैसे करवाई जाती है, आपने पेनल्टी पे कैसे करनी है, रिफंड कैसे फाइल करना है, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन, कॉर्पोरेट टैक्स की कैलकुलेशन, इसमें रियलाइज्ड गेन और लॉस क्या है, एग्जम्प्ट इनकम क्या है, डिडक्शन क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है, टैक्स लॉसेस क्या है, टैक्स रिलीफ कैसे क्लेम होता है, टैक्स ग्रुप कैसे होता है, और टैक्स ग्रुप बनता कैसे है। टैक्स ग्रुप बनाना कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ा आसान है, बट अभी तक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता होगा टैक्स ग्रुप होता क्या है, तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज देम। क्वालिफाइंग हम तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला तसल्ली से देखेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। और मैंने अगेन कहा कि 100% तो कोई चीज़ नहीं होती। देखिए इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हर किसी की टैक्स इम्प्लीकेशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बट 90% चीज़ें कवर करेंगे हम, ओके, और ये हो जाएंगी टाइमली इंशाल्लाह। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स पे आते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, स्टार्ट से हम शुरू करेंगे। इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना सीए के, वो थोड़ा उनमें होने लग जाते हैं, क्यूरियस होने लग जाते हैं, बेचैन होते हैं कि यार ये तो हमने पढ़ा हुआ है पहले। लेकिन जब हम आते हैं ना जीरो रेटेड एग्जाम्प्ट, इसका कॉन्सेप्ट तो उन्हें पता है, लेकिन कौन सी चीज़ें यूएई में जीरो रेटेड है इसका उसे नहीं पता, इसका उन्हें नहीं पता। एग्जाम सप्लाईज क्या होती हैं टैक्सेबल। उसके बाद हम वैट की रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन बड़ी आसान है, उसके मुकाबले में वैट की रजिस्ट्रेशन थोड़ी सी मेहनत मांगती है, और इसका रेट डबल है मार्केट में। अगर आप एज अ फ्रीलांसर सर्विसेज दे रहे हैं, तो अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स का 500 चार्ज करते हैं तो वैट का 1000 dirham चार्ज करते हैं। डी रजिस्ट्रेशन, वैट की डी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, मैंडेटरी कब होती है, वॉलंटरी क्या होती है, वी विल स्टडी इन डिटेल्स। अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि दिस इज जस्ट अ डेमो। हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे, दिस इज ओरिएंटेशन, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, डेट ऑफ सप्लाई, वैट रिकवरी, इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, रिटर्न एंड पेमेंट, टैक्स इनवॉइसेस, रिकॉर्ड कीपिंग, और इसी तरह से जो नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं लाइक वॉलंटरी डिस्क्लोजर, वो क्या होता है। जी मैं आपको टाइम देता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज गुड्स को भी इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे, ठीक है, कि एक्सरसाइज गुड कौन सी है, रेट ऑफ एक्सरसाइज क्या है, और बाकी उसमें मैटर जो है वो किस तरह के इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कोर्स आपके लिए आम, किस हद तक आपको हेल्प आउट करेगा, इसमें आप 2 लोग कह लें या 3 लोग कह लें, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स। ऑल दो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादातर जो भी बंदा यूएई में आए, जो भी आए, उसका थोड़ा बहुत अकाउंटिंग या टैक्स लॉ का बेनिफिट हो, का बैकग्राउंड हो। लेकिन मैंने अगेन कहा कि मैं ज़ीरो से शुरू करूँगा। अगर कोई पार्टिसिपेंट है ही नहीं टैक्स बैकग्राउंड से, तो वो मेरा मेजरिंग क्राइटेरिया है कि क्या वो कोर्स के एंड में खुद सर्विसेज दे सकता है, क्या वो खुद सर्विसेज दे सकता है। ये टेस्ट है मेरा, लिटमस पेपर टेस्ट है कि क्या मेरा कोर्स सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, क्या वो इधर आके। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है कि जॉब सीकर या बिजनेस की अगर बात करूं, जॉब प्रोस्पेक्ट से तो डेफिनेटली जो सीए के स्टूडेंट्स होते हैं या जो जिनके पास अकाउंटेंसी बैकग्राउंड होता है, जॉब को एक एज हासिल होता है, जॉब वालों को उन पे एक एज हासिल होता है कि जॉब ढूंढने गए हैं, आपका अकाउंटेंसी बैकग्राउंड है, प्लस आपको कॉर्पोरेट टैक्स आता है, आपको वैट आता है, ओके, आपकी वैल्यू बढ़ गई मार्केट में। अगर आप बिजनेस के लिए आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूं, आपके पास क्या होना चाहिए,
कंपनी सेटअप करनी है, ट्रेड लाइसेंस लेना है बस। आपका बैकग्राउंड क्या है? कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप पढ़े ही कभी नहीं है, आप स्कूल ही कभी नहीं गए, आपको बस काम आते हैं। जाएं ट्रेड लाइसेंस लें, अकाउंटेंसी और टैक्स की सर्विसेज शुरू करें, बट आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, प्रोफेशनली सर्विसेज अच्छी देनी है। यू कैन डू इट। आप अकाउंटेंसी की बुक कीपिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। कोई आपसे ये नहीं कहेगा सर्टिफिकेट दिखाओ आपने अकाउंटेंसी की कंपनी खोली है, अभी तक की डेट में कोई नहीं आपसे कहेगा, ठीक है। और जो बाकी चीजें होती हैं, लाइक कई जगहों पे ऑडिट आपको चाहिए होता है, उसको कैसे टैकल किया जाता है, वो उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है। मैं आपको एक बात बताऊं कि यूएई में अभी तक जो 90% अकाउंटेंसी एंड टैक्स की सर्विसेज हैं देने वाले हैं, 90% कंपनीज हैं जो अकाउंटेंसी एंड टैक्स की सर्विसेज दे रही हैं, उनके पास ऑडिट राइट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने यूएई में बिजनेस करना है, चाहे यूएई में सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, चाहे पाकिस्तान में बैठ के एज अ फ्रीलांसर यूएई में सर्विसेज देनी है, ये कोर्स हर लिहाज से आपके लिए बेनिफिशियल है। और इसमें स्पेशली कॉर्पोरेट टैक्स मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, ग्रैब करें मार्केट, डिले ना करें, ठीक है। तो ये जो कोर्स है जॉब पे, अगर आप जॉब को जहन में रख रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा अच्छी बात है आपके पास अकाउंटिंग का बैकग्राउंड हो, सीए, एसीसीए, कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो ना, फिर टैक्स एक वैल्यू एडेड है, ठीक है, बल्कि बहुत हाई वैल्यू एडेड चीज़ है। लेकिन अगर आपने जॉब करनी है तो फिर इट डजंट, अगर आपने बिजनेस करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, तो फिर यूएई में ये बात मैटर नहीं करती कि आपका बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन, ठीक है। आपको काम आना चाहिए, उस पर ग्रिप होनी चाहिए। ओके, अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेना चाहूंगा आपसे। वन बाई वन चलते हैं। लिनोवो, लिनोवो के नाम से इनका ये लैपटॉप का नाम है। अब नाम इनका मुझे नहीं पता, होपफुली आप बताएंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साली। जी इमरान, कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मैंने सर अभी हाँ, ज्वाइन किया है। मुझे नहीं पता कि पहले आपने ये फर्स्ट लेक्चर है या सेकंड है, तो सर मुझे प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा ताकि मैं। ओके इमरान, बेसिकली मैं आपको आज के कोर्स में बताना चाह रहा था कि ये कोर्स किसके बारे में होगा, इसका जी जी, प्रोसेस क्या होगा और किस तरह से चीज़ें मैंने चलेंगी, सर ठीक अभी है ज्वाइन आप? किया। सॉरी, बस मैं मुझे ये था कि ये 9 बजे स्टार्ट होगा, तो मुझे अभी मैसेज दिखा तो मैंने ज्वाइन कर लिया आपको। नहीं, ये अभी तक लेक्चर बकायदा हमारी फॉर्मल क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक, थैंक। ओके, ये फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, प्लीज वन बाई वन जी जी सर। चलते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट पर्सन मैंने उनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा मेरा नाम है मोहम्मद अदील शेख है। और जी जी। मैं जो है इन पाकिस्तान जो है कुछ कंपनीज को जो है टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। तो इस हवाले से जो है मतलब ये कि यूएई अब ग्लोबली जो है वो थोड़ा सा आगे जाना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से इस जो कोर्स को ज्वाइन किया है। अच्छा, ठीक इसमें है। मुझे आपसे थोड़ा सा ये समझना था कि जो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया चीज़ों के बारे में। लेकिन ये है कि जैसे अब वहाँ पर जो है फॉरेन यूएई के अंदर जो है वो हमें जो है काम जो है वो कैसे मिल सकता है वहाँ पर, मतलब हम जो अर्न कर सकते हैं वो उसका तरीकाकार क्या होता है? मतलब अच्छा उसके लिए आप, हमें कोई एजेंट हायर करना पड़ता है या क्या करना पड़ता है, किस तरीके से जो अच्छा है इनको वो? क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा जहां तक मैं समझाऊं, आप क्लाइंट्स कैसे ग्रैब कर सकते हैं यूएई में, एम आई राइट? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली ओके, एग्जैक्टली। इनका जो क्वेश्चन है वो अच्छा है कि यूएई में आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। इस काम के लिए ये थोड़ा हमारे इस ओरिएंटेशन के स्कोप से बाहर जाता है, लेकिन मैं इस पे फिर भी, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं चाहता हूँ लोग बिजनेस करें। और क्यों चाहता हूँ, मैं खुद एक कंसल्टेंट हूँ। पाकिस्तान में छोटी मार्केट है, लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, और यार एक नया कंसल्टेंट आ गया मार्केट में। यूएई की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी मार्केट है, अबंडेंट मेंटालिटी मौजूद है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे कोलेबोरेशन है। खुशी इसलिए होती है कि अब देखें, यूएई की मार्केट इतनी बड़ी है और यहाँ पे यूरोप, अमेरिकन, पूरी दुनिया के लोग मौजूद हैं। अब अगर आपके पास एक कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन, अच्छा चलें, एक कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल की जिस पे आधा घंटा भी नहीं लगा मुझे, उसके मैंने 3000 दरम चार्ज किए, ये आधे घंटे का काम है। अब
मुझे बताएं कि मेरे पास अगर 100 क्लाइंट आ जाते हैं ना, आई कैन रीजनेबली से कि महीने का 1 लाख दिरहम कहीं पे नहीं गया। और 100 क्लाइंट्स कितने होते हैं, ये वाली बात मैं हर बैच को कहता हूँ, हर वेबिनार में कहता हूँ, हर गैदरिंग में कहता हूँ। आप यूएई में अगर आए हुए हैं ना, आप दुबई की एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग में चले जाएं, 100 ऑफिस तो एक फ्लोर पे होते हैं, और इधर कितनी बिल्डिंग हैं, कितने फ्लोर्स हैं। तो इतना ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला ने रिस्क रखा हुआ है कि हमें किसी को भी कोई डर नहीं होता। यहाँ पे कोलेब्रेशन होती है। तरीके किस तरह से मौजूद हैं कोलेब्रेशन? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी लिंक्डइन। आपकी लिंक्डइन स्ट्रांग होनी चाहिए। यूएई में जो लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट्स आते हैं, जो विजिबिलिटी के थ्रू आते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी क्लाइंट ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई सेलिंग के अजीब व गरीब तरीके नहीं यूज़ करने होते, अपनी विजिबिलिटी रखनी होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में तो बड़ी सीए एसीसीए फर्म पे बड़ी रिस्ट्रिक्शन है मार्केटिंग की। यहाँ पे आप आके देखेंगे खुले लोगों ने फेसबुक पे ऐड चलाए हुए हैं, लिंक्डइन पे ऐड चलाए हुए हैं। तो बाकी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको हम टाइम टू टाइम वेबिनार करता रहता हूँ। जो यूएई में आते हैं उनके साथ मैं अक्सर फिजिकल गैदरिंग करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, और बाकी जो नए फ्रीलांसर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है फ्रीलांसर्स एंड कंसल्टेंट्स का। मैं अक्सर ऐसे वेबिनार करता रहता हूँ कि आप यूएई में क्लाइंट कैसे ग्रैब कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स कैसे कर सकते हैं, और कंसल्टेंट्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और जॉब सीकर के लिए एक सेपरेट गाइडिंग मैं अक्सर करता रहता हूँ वेबिनार पे। इंशाल्लाह ताला जल्द वो होगी कि यूएई में जॉब कैसे ढूंढें। इन सब पे हम वहाँ पे इंशाल्लाह ताला डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है दिल। थैंक यू सर, थैंक अस्सलाम यू वेरी वालेकुम। मच। आईसीटी के अस्सलाम प्लेटफॉर्म पे वालेकुम। ऑलरेडी मैंने एक वेबिनार किया, सो उसको डिस्कस कीजिएगा। एक इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट मंथ करने लगे हैं। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा कंप्यूटर आपके पास अपेयर हो रहा होगा लुनबैक के नाम से। मेरा नाम है शाहिद रिजवान। एक्सक्यूज जी मी सर। सर, मेरा मेरा नंबर दूसरा है। आपने कल 1 बाय 1 जाएंगे तो लेनोवो के बाद मेरा नाम आ रहा है यहाँ स्क्रीन के ऊपर। सोहेल सर, कुछ नहीं होता सर, उनको पूछना है, उसके बाद आपसे पूछ लेते हैं। चलिए सोहेल ठीक सर, है। पहले आप कर ले, कोई मसला नहीं है, आप कर नहीं लीजिए। नहीं, क्योंकि देखे ना, ये बड़े इन्होंने अच्छे तरीके से शुरू की प्रेजेंटेशन दी हुई है और ये लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, तो उसका एहतराम करें ओके, ना, जो जो ठीक है है सोहेल साहब। rules हैं। जी जी। ठीक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके लेक्चर्स का। मुझे एक्चुअली आपका नाम कहीं अपीयर नहीं हो रहा, आप अपना थोड़ा तारुफ करवाएंगे? फैजान पहला अली। सवाल तो रिजवान अली, फैजान अली। ठीक है। फैजान, FAIZAN, फैजान अली। फैजान अली, ठीक है, फैजान अली। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये था कि मैं एक्चुअली इनफैक्ट आया हूँ, वही यूई में आया हूँ, और इसी सिलसिले माशाल्लाह। में आया हुआ था जी जी कि मैं देखूँ यहाँ पे अपना कोई बिजनेस खोलूँ, अपना ये अकाउंटिंग और टैक्स का, उसी सिलसिले में। तो दो ठीक है। चीज़ें हैं जो मैं रखना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे पूरी दुनिया है, दुनिया के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। आप यूई का टैक्स है, और जो यहाँ पे यूके एक्सपैट्स हैं उनके भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्वालिटी का, क्योंकि हम पाकिस्तानी और हाँ पाकिस्तान उसके हैं, तो हमें चाहिए हाँ। कि एक तो अपने एथिक्स अच्छा करें। पहले तो ये क्वेश्चन है। तो ये एक चैलेंज है हमारे लिए। दूसरा ये कि आजकल वीज़े की सिचुएशन क्या है, जो मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ वीज़ेस की रिस्ट्रिक्शन है पाकिस्तानियों के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे फैजान साहब? ओके, एमनेस्टी यूएई में आजकल जनरल एमनेस्टी अनाउंस हुई है। एमनेस्टी क्या होती है? जो लोग बहुत सारे पाकिस्तान से आए थे, इंडिया से आए थे, उनका ओवरस्टे, कई ओवरस्टे पे होते हैं, कई आपने सुना होगा आए हुए इधर आके गायब हो गए, विजिट वीजा पे आए गायब हो गए। इन्होंने फर्स्ट सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक जनरल एमनेस्टी अलाउ की हुई थी। तमाम फाइन माफ है। आप चाहे नया वीजा लें, चाहे यूएई से चले जाएं, आपको कोई नहीं पकड़ेगा। ऐसी कंडीशन में उनकी कोशिश ये थी कि वो लोग जो इधर यूएई ऑलरेडी लीगल रह रहे हैं, उनको पहले लीगल किया जाए। इन साइड जो लोग मौजूद हैं, उनकी इस एमनेस्टी के दौरान वीजे लगने की रेशो बहुत हाई है। अनस्किल्ड भी लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, स्किल्ड भी लग रहे हैं। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ को भी कहा है कि आप जो लोग इधर फंसे हुए हैं उनको हायर करें। तो एमनेस्टी के दौरान ये वाले प्रॉब्लम है। हाँ, जो पार्टनर वीज़ा है उसमें थोड़ी सी चेंज है। पार्टनर वीज़ा पाकिस्तानियों का जो पार्टनर वीज़ा है, बल्कि बहुत सारी नेशनैलिटीज़ का, ठीक है, वो पहले साल इंस्टेंट लाइसेंस, जो हम आगे पढ़ेंगे इंस्टेंट लाइसेंस क्या होता है, ये क्योंकि ऐसी चीज़ है ना जो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि सही तरीका क्या है। इंस्टेंट लाइसेंस को अब में आपको पहले साल एक वीज़ा मिल सकता है, दूसरे साल में दूसरे पार्टनर का भी लगेगा। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इधर अब फ्रेंड्स को नहीं पता कि वीज़ा क्या होता है, वीज़ा कैसे लगता है, पार्टनर वीज़ा क्या है, इन्वेस्टर वीज़ा क्या है, ये हम अपने, ये वाली चीज़ हमारी सेकेंड लेक्चर में कवर होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अस्सलाम वीज़ा सर। किसे पूछ सकते हैं? वीज़ा लग रहा है। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर 1 सेकंड प्लीज़, मैं ये लुन बैक शो हो रहा था, उसके बाद
अमजद सादी, मैं इनसे चलना चाहूँगा प्लीज़। अब्दुल वहीद आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हेलो सलाम। जी, जी, सर, ये लोन बैक से हो रही थी बात। मैं शाहिद रिजवान हूँ, क्योंकि वो जी सुहेल सर। औसाफ साहब ने कहा कि उनकी टर्न थी, तो ओके, इसलिए मैंने स्किप कर ठीक दिया है। था। जी टर्न तो सर, मेरी शाहिद। जी सर, ओके, शाहिद ओके। रिजवान मेरा नाम है। जी, अच्छा सर, लेट मी इंट्रोड्यूस शॉर्ट इंट्रोडक्शन। एक्चुअली मैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स प्रोफेशनल हूँ, और मैंने एमबीए किया हुआ है, और तकरीबन कोई 2009 से और 2016 तक मैं यूएई में ही था, और सेम प्रोफेशन में सर्व कर रहा था। तो उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया, और जब से अभी तक यहीं पर ही हूँ। तो एक्चुअली मैं जानना ये चाह रहा था कि ये जो आपकी सर्टिफिकेशन है, इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद ये तो बात समझ में आती है कि ठीक है, हमारे पास कुछ टैक्सेशन की ग्रिप आ जाएगी, लेकिन क्या इसकी एक्सेप्टेबिलिटी एज ए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन यूएई की मार्केट में होगी? ओके। इनका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर जॉब सीकर पूछते हैं। देखें, जितने भी कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशन है, यूएई की अगर मैं बात करूं, दुबई एक मार्केट है, जॉब मार्केट और बिजनेस मार्केट, ठीक है। लोग पढ़ने के लिए, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से यूरोप चले गए स्कॉलरशिप पे। यूएई में, दुबई में बहुत कम लोग होंगे जो पढ़ने आते हैं, ठीक है। स्टडी वीजा पे रहते नहीं आते, वो यूरोप जाते हैं। दुबई एक मार्केटिंग हब है, बिजनेस करने की जगह है, जहाँ पे जो सर्टिफिकेशन हैं वो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज से आती हैं, ठीक है। कोर्सेज भी जो है वो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं। तो इसकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो ना, एक्सेप्टेबिलिटी है। आपकी सीवी पे वैल्यू ऐड होती है, क्योंकि यूएई में कोई बंदा ऐसा नहीं है, आप कहें कि मैंने यूएई से पढ़ा हुआ है, ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे जो इधर जॉब करने के लिए आते हैं। वो बाकी ममालिक से, और सबसे ज़्यादा एशियन कंट्रीज से सर्टिफिकेशन लेके आते हैं, उधर ही के इंस्टीट्यूट से लेके आते हैं। तो अगर आपके इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ पे आप देखें 13-14% पाकिस्तानी है, ठीक है। और अकाउंट्स में बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे अकाउंट्स में ज़्यादातर पसंद किया जाता है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में और टैक्सेशन में, पाकिस्तानी को। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो हायरिंग अथॉरिटी होती है ना, वो ज़्यादातर वो होती है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन को जानती है। तो इसकी डेफिनेटली वैल्यू है। अच्छा सर, इसी कंटिन्यूशन में एक मेरा सवाल और है। वो ये, क्योंकि एज आई नो कि यूएई में जब आप अपनी कोई सर्टिफिकेशन वगैरह सबमिट करते हैं फॉर द जॉब पर्पस, तो वो रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, वो ऑथोराइज्ड होती हैं, वो बाकायदा स्टैम्प होती हैं, अटैच्ड होती हैं। तो क्या ये आईसीटी का सर्टिफिकेट, इसको अटेस्टेशन इसकी रिक्वायर्ड है, और क्या इसकी अटेस्टेशन भी हायर एजुकेशन कमीशन से होगी या इंस्टीट्यूट खुद करके देगा? ये मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि ये क्या अटेस्टेशन का क्या प्रोसेस होता है। यूएई में वीज़ा पर्पज़ के लिए, जब आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगता है, आपने अपनी अगर कोई हाईएस्ट डिग्री जो है, चाहे वो ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, वो आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवानी होती है। फिर आपने लेके जानी होती है हायर एजुकेशन कमीशन के पास। फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान से करवानी होती है। फिर यूएई एम्बेसी से करवानी होती है, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई से करवानी होती है। ये एक महीने का प्रोसेस है, और बहुत सारी कंपनी ये प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये किस पर्पज़ के लिए? ये वीज़ा पर्पज़ के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, सीए और सीए किया हुआ उन्होंने, इधर आगे उन्होंने सिर्फ कैफ का सर्टिफिकेट दिया, सीए इंटर का। उन्होंने कहा भाई ये तो इस पे हम नहीं लगा रहे वीज़ा। उन्होंने बीए का दे दिया, उस पे वीज़ा लग गया, किसी का इंटर पे लग गया। ये जितने भी कोर्सेज हैं, इवन कि आजकल एसीसीए के पे कुछ ऐसे इश्यूज आए हैं कि एसीसीए को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इस पे वीज़ा लगाएंगे। लेकिन ये इतनी फिक्र की बात नहीं है, वीज़ा आप अनस्किल्ड लगवा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे आपकी जॉब वैल्यू पे, आपकी सैलरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो आपने उस पे बताया ना कि सर्टिफ़िकेट को अटेस्ट होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि हर सर्टिफ़िकेट अटेस्ट होना चाहिए, सिर्फ़ वो जिसको आप वीज़े के लिए प्रेज़ेंट करें। तो इस काम के लिए आपकी जो भी डिग्री है, अगर आपने इंटर किया हुआ है, एफएससी की हुई है, आप उसको अटेस्ट करवा के ले आएँ, उस पे लग जाएगा। और अगर नहीं लगता तो अनस्किल्ड लगवा लें, कोई मसला नहीं है। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन इन दैट कनेक्शन, कि आजकल जो इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ, जो यूएई वीज़ा इशू नहीं कर रही है, क्या उसमें ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, या आगे आप इसको देख रहे हैं कि ये इशू रिजॉल्व हो जाएंगे? देखें, अभी मैंने कहा ना कि एमनेस्टी के दौरान तो जो उन्होंने किया हुआ है वो समझ आती है चीज़, ठीक है। और ये सिर्फ पाकिस्तानीज़ के साथ नहीं है, इंडियन के साथ भी काफ़ी हद तक हो रहा है, जो आउटसाइड है। तो इंडियन के साथ भी अगर हो रहा है ना, तो आपको बिल्कुल भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, और पाकिस्तानी वी आर 15% हैं यूएई, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीज़े इंशाल्लाह ताला खुले रहेंगे। हाँ, जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे पे कोई
शक होता है ना, या ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ऑलरेडी किसी गल्फ कंट्री से डिपोर्ट हुआ है, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है। लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वीज़े लग रहे हैं। अगर इनका केस आपका नहीं लगता ना, आप मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन लगा दें। मिसाल के तौर पे आप रिटर्न टिकट लगा दें, आप होटल की बुकिंग लगा दें, आप बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग लगा दें, आपके वीज़े अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर फिर भी नहीं लगता ना, फिर पता है क्या करें, आप अपने वालदा के साथ, अपनी बहन के साथ या अपनी वाइफ के साथ वीज़ा लगवा लें, लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह फैजान भाई, अल्लाह पाक के साथ। फैजान भाई, असल में आप काफ़ी अरसे से ये ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपके इंस्टीट्यूट का आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़े अरसे से ये काम कर रहे हैं। लेकिन सर एक चीज़ मैंने बड़ी देखी है, आप यूएई का टेक्स्ट तो सिखा रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी यूएई जा रहे हैं, जिनके कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उधर जितने भी पाकिस्तानी हैं वो एक दूसरे के हेल्प नहीं कर रहे। क्योंकि मैं अभी खुद यूएई रह के आया हूँ, इवन कि मैंने आपसे भी कांटेक्ट किया है और आपने मुझे बोला मेरे साथ सीवी शेयर करनी है, तो आपने भी इसके ऊपर प्रॉपर्ली टॉप अप नहीं दिया। ये बात मैं तब कह रहा हूँ क्योंकि ये काफी पार्टिसिपेंट है जो सब सुन रहे हैं, क्योंकि हमें इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल मैं ही चला जाऊं, मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मैं अपने मुझे चाहिए कि दूसरे पाकिस्तानी का ख्याल करना चाहिए, उसको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मेरी नजर में है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन मैं जिधर भी गया हूँ, हम पाकिस्तानी एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, हमने एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। लेकिन एज कम्पेयर टू इंडियन देख लें तो वो एक दूसरे को बड़ा मतलब कि सपोर्ट करते हैं और हमें बड़ी हकारत की नजर से देखते हैं। काइंडली इस चीज को भी आप अपने लेक्चर में डिलीवर कीजिए और इसके ऊपर भी अमल करना चाहिए, क्योंकि हम फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है, वो बाहर चला जाता है, उसको चाहिए कि वो दूसरा बंदा जो जाता है वो नया होता है, उसको इन चीजों का पता नहीं होता। काइंडली हमें इसको भी ठीक करना होगा अगर हमने यूएई मार्केट में अपना नाम बनाना है एज अ पाकिस्तानी। ओके, गुलाम मुर्तज़ा मेरे आई थिंक साबिक स्टूडेंट भी हैं आप, राइट? पहले बैच में कोर्स भी ले चुके हैं। मैं थोड़ा सा मुर्तज़ा इस पे दूं कि देखें, मैं इस वक्त दुबई टू बी विजिटर नाम से एक ग्रुप चला रहा हूँ व्हाट्सएप पे, जो मैंने जून 2022 में बनाया था। बाकी इसके अलावा कोई 7-8 एक ग्रुप मैं चलाता हूँ जॉब सीकर्स के। मेरे रेफरेंस से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप से सैकड़ों लोगों की जॉब्स हुई हैं, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये आप अगर कहें ना कि सिर्फ नेशनैलिटी की बेसिस पे आपको अगर सपोर्ट किया जाए। अगर मैं फ़र्ज़ करें कि मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस में भी बात करूँ कि मैंने अगर किसी को हायर करना है ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैंने अभी रिसेंटली मेरी अगर से कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तानियों ही को रखूँ, ठीक है? बट प्रैक्टिकली अभी एक तो देखें, यूएई की गवर्नमेंट आपको रिकमेंड करती है कि आप मल्टीनेशनल लोगों को रखें। इसकी वजह से आपके वीज़े की कॉस्ट पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। लाइक अगर मैंने एक वीज़ा लगवाया 7,000 दिरहम कॉस्ट पे, दूसरा पाकिस्तानी का लगवाया 7,000, जब मैं तीसरा एम्प्लॉई हायर करूँगा ना, मुझे वीज़े की कॉस्ट 9,000 पड़ने लग जाएगी। तो थोड़ा डाइवर्सिटी को यूएई की गवर्नमेंट प्रमोट करती है। उसके बाद जो आपने बात की कि अपने लोगों को रखें, देखें ये वाली चीज़, जो भी बिज़नेसमैन होता है, वेरी ऑनेस्टली वो अपने इंटरेस्ट को देख रहा होता है। किसी हद तक सपोर्ट होती है, लेकिन आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। आप अगर ये ख्याल है ना कि एक इंडियन बिज़नेसमैन सिर्फ इसलिए इंडियन को हायर कर लेगा कि वो इंडियन है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? हाँ, उनमें थोड़ा एक ज़्यादा है, ये बात मानने वाली है कि उनमें कोहेरेंस ज़्यादा है, स्पेशली जो साउथ इंडियन है, यहाँ पे ज़्यादातर साउथ इंडिया के लोग हैं, उनमें कोहेरेंस ज़्यादा है। बट एक लिमिट से ज़्यादा ना आप कहें कि दूसरे आपको सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, जो प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है, उनसे आप जुड़े रहें। आप दुबई टू बी विजिटर हैं, उसमें मैं मुकम्मल तौर पे एक ज़माने तक आपको ये बताया करता था कितनी कॉस्ट लेके आएँ, आप वीज़ा कैसे लगवाएँ, ये पूरा प्रोसेस, आपने डिग्री कैसे लगवानी है, कहाँ से अटेस्ट करवानी है। और कई ऐसे भी लोग हैं कि अगर नफ़र हुसैन को आप जानते हैं, उन्होंने इवन कि ये स्टेप लेने की कोशिश की थी कि जो यूएई में आते हैं विज़िट पे जॉब सर्च करने, उनको फ्री में अकोमोडेशन दें, फ्री में जगह रखने की दें। तो पाकिस्तान के मुकाबले में अगर मैं यूएई के लोगों की बात करूँ, तो यहाँ पे कोहेरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पाकिस्तानियों में मुहिब वतनी का जज़्बा बड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जब हम पाकिस्तान में रह रहे होते हैं। हम यहाँ पे 14 अगस्त की गैदरिंग करते हैं, हमने कभी इस तरह से पाकिस्तान में नहीं की थी। लेकिन स्पोर्ट जो है ना करना, उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये इतना ईज़ी नहीं है। बाकी आप ग्रुप जॉइन करें, इंशाल्लाह अगर आप यूएई में आ जाएँगे, जब सेटल हो जाएँगे आप, तो आप लोगों को हेल्प कीजिएगा।
लेकिन डेफिनेटली एक टाइम लिमिट है, काफ़ी सारी इसमें रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम सर, फारूक साहब बात कर रहे हैं। सर सर मैं हैंड रेज एडवोकेट करके फारूक सर साहब सर एक काम विद ड्यू करिए, रिस्पेक्ट आप फारूक लोग साहब हैंड रेज का ऑप्शन यूज सर एक करें, काम करिए। बाकी सर, लोग भी लाइन में है मैं ताहा विद ड्यू जमील से मेरी रिस्पेक्ट। कोशिश होगी कि पहले क्वेश्चन लिया जा सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैं ताहा जमीन, मैंने अभी सीए जो है वो इंटर क्वालिफाई किया है। माशाल्लाह। तो सर मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने बताया कि वैट की यूए में जो है वो अभी बहुत ज़्यादा मार्केट पड़ी है, तो वैट पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये मेरा थोड़ा सा आपसे पूछना है मैंने आपसे कि क्या हम वैट में आरपीए को एज इंटीग्रेट कर सकते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसके लिए जो है वो हमारा ब्लू प्रिज्म या यूआई पाथ जो होगा वो इस्तेमाल किया जाएगा। क्या आप वो ये कोर्स में भी पढ़ाएंगे? यूएई पास इस्तेमाल किया जाएगा, सॉरी? यूए पाथ और ब्लू प्रिज्म नहीं, इस तरह की कोई रोबोटिक। चीज़ नहीं, ये वाली चीज़ कम अज़ कम स्कोप से ताल्लुक नहीं करती, ये प्योरली एक टेक्स्ट रिलेटेड क्लास है। ठीक है, बाकी जो उसकी कैलकुलेशन में भी इस तरह के इतना ज़्यादा जो है रोबोटिक और एआई का भी यूज़ नहीं हुआ। क्योंकि अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से देखा जाए, केपीएमजी जो है हमारी जो बहुत बड़ी फर्म है, और डिलाइट हो गई या ईवाई हो गई, इसमें जो ज़्यादातर जो हैं उन्होंने अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो ए बेस कर दी है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में कर दी है। जी। क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं तो उनके क्लाइंट जो है, जहां उन्होंने एक दिन में 100 क्लाइंट देखना होता है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है इसकी वजह से वो हज़ार क्लाइंट को एक दिन में देख सकते हैं। और देखें दूसरा जी, दूसरी ये मेरा क्वेश्चन है दूसरा, कि ये सर्टिफिकेशन अगर हम अपनी लिंक्डइन पे जो है अपलोड करें तो इसकी क्या रैंकिंग होगी, कहाँ पे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, ये थोड़ा सा मुझे एलैबोरेट कर दें। ओके, 2 क्वेश्चन है। पहले मैं बात करूँ आपसे, देखें यूएई में जो टेक की सर्विसेज दे रहा होता है ना, वो अकाउंटेंसी या रिपोर्टिंग प्रोग्राम अकाउंटेंसी या रिपोर्टिंग ग्रुप से थोड़ा-सा हट के होता है, ठीक है? यहाँ पे इवन के बड़ी फर्म की भी बात की जाए, वहाँ पे जो टेस्ट का डिपार्टमेंट है ना, वो अभी तक वहाँ पे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इस तरह से इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, सेपरेटली एक प्रोडक्ट लाज़मी है अभी, अकाउंटेंसी या रिपोर्टिंग तक लाज़मी है, लेकिन जो बंदा आपको टेस्ट की ट्रीटमेंट्स बता रहा होता है, जो टेस्ट रिटर्न फाइलिंग बता रहा होता है, वो इन आईटी रिलेटेड टूल्स में नहीं पढ़ता। उसको इन चीज़ों का इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं होती है। मिसाल के तौर पे आज तक मेरा क्लाइंट, हालाँकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े क्लाइंट्स भी बीच में मौजूद हैं, आल्दो इतने तो नहीं है जितने बिग 4 के पास होते हैं, लेकिन कभी भी आईटी रिलेटेड टूल या रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का कोई ऐसा लेना-देना उससे नहीं है। हाँ, सेपरेट प्रोडक्ट मौजूद है और वो वाले काम में जो है वो आईटी रिलेटेड जो मैनेजर हैं वो करते हैं। सेकंड आपने पूछा कि इसकी रैंकिंग लिंक्डइन पे क्या होगी? देखिए, जॉब पर्सपेक्टिव से तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको एक्सेप्ट किया जाता है। वही मैंने बताया ना कि यूएई में होममेड अकाउंटेंट्स, होममेड टैक्सेशन एक्सपर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो बाहर की डिग्री जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होती हैं, जो अपने होम कंट्री में वेल नोन होते हैं, आप जितना ज़्यादा पाकिस्तान में आपका नाम होगा ना, या इंडिया में आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा, उतना ज़्यादा उसकी यहाँ पे रिकॉग्निशन होगी। तो यहाँ पे चूँकि लोग पाकिस्तान से आते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन को जानते हैं, तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। अच्छा सर, मैंने आपसे पूछना था कि जैसे रियल एस्टेट का अगर मैं बिजनेस करना चाहूँ यूएई में, तो जैसे हम फर्ज करें कि अगर मैं 5 घर लेता हूँ तो उसे एयरबीएनबी पे करते हैं, तो इस पे जो है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो 0% चार्ज हो रहा है। तो इसकी क्या चार्जेबिलिटी होगी, ये थोड़ा सा एलैबोरेट कर। इनका क्वेश्चन ये है, आप देखें ये वाली चीज़ें नॉर्मली मैं ओरिएंटेशन क्लास में एड्रेस नहीं करता। द रीज़न बीइंग बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा ज़ीरो रेटेड क्या होता है। ठीक है, जल्दी से आपको बता देता हूँ क्योंकि आप फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। जो भी रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट सप्लाई इन फर्स्ट 6 ईयर्स ओनली दैट इज़ ज़ीरो रेटेड। ठीक है? बाकी अब ज़ीरो रेटेड एग्ज़ैम्प्ट सप्लाइज़, मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि यूएई में कौन-कौन सी चीज़ें ज़ीरो रेटेड हैं, आपको अभी तक इन चीज़ का नहीं पता होगा। आपने पाकिस्तानी टैक्स पढ़ा हुआ है। अभी आपको नहीं पता यूएई में फेडरल डिक्री लॉ क्या होता है, कैबिनेट डिसीज़न क्या होता है, मिनिस्टेरियल डिसीज़न क्या होता है। बहुत सारी अभी आपको उसकी बेस नहीं पता। अब अगर मैं आपको एक बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा ना, वो आपको समझ नहीं आएगी, बाकियों को कन्फ्यूज़ कर देगी। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ, जो भी रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो फर्स्ट 3 ईयर में, पहले 3 साल में उनकी पहली सप्लाई ज़ीरो रेटेड है, उसके आगे एग्ज़ेम्प्ट है। ठीक है? लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ उन पे वैट लगता है। ठीक है?
जी सर, जनरेटेड। ठीक है, ओके शुक्रिया। ताहा, ओके नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अरसलान बात कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? सर थोड़ा सा रुकिएगा, शाजिब पहले पूछते हैं, ठीक है? वो मुझे क्यों चलें सर, क्यों नहीं नजर आ रहा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इसमें, वो मोस्टली उन फील्ड से रिलेटेड हैं वो सारे। किसी ने कभी टैक्सेशन का किया है, किसी ने सीए का किया हुआ है। मैं जो है ना, बिल्कुल हमें पता नहीं है इस फील्ड का ना, ज़ीरो है। लेकिन हम ये कोर्स करेंगे तो हमें कुछ बेनिफिट्स होंगे, हम कुछ काम कर सकते हैं यूएई में इसका। ओके शाजिब, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे पर्सनल लेवल पे पूछूंगा। आपकी क्वालिफिकेशन पूछ सकता हूँ, क्या बैकग्राउंड? बैचलर किया है बीएस मैथमेटिक्स। ओके दैट्स गुड। अच्छा, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आप ये कोर्स करते हैं ना, यू शुड गो इन बिजनेस, ठीक है? ये एक वन लाइन आंसर आपको दे दिया है, क्योंकि अब जो जी बंदा मैयर कर रहा होता है ना, एम्प्लॉयर, वो देखते हैं आपकी सीवी, ओ ही है, सीए ही है, जैसे सी। जब आप आते हैं ना बिजनेस में, स्पेशली कंपनी सेटअप में, आपका नॉलेज डिस्प्ले कैसा है, सेलिंग कैसी है। मैं कुछ अर्से पहले एक दोस्त से मिला, उनका वेयर हाउस था और साथ एक फर्म थी। वो वेयर हाउस था, उन्होंने उनको अकाउंटेंसी टैक्सेशन का नहीं पता था शुरू में। उन्होंने अपनी फर्म रजिस्टर करवाई हुई और स्टिल ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। उनकी कोई अकाउंटेंसी बैकग्राउंड ही नहीं है। तो बिजनेस में और फ्रीलांसर में अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुकम्मल स्कोप होगा इंशाल्लाह। मेरे हर बैच में एक अदद ऐसे स्टूडेंट मौजूद रहे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड, जिनका कोई अकाउंटेंसी या टैक्स बैकग्राउंड नहीं था। ठीक है शाजिब? ओके ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है, वेबिनार लाजमी लीजिएगा मेरे। फारूक? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, इससे रिलेटेड था। मैं एलएलबी का बैकग्राउंड है, 2 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट भी कर रहा हूँ और सिविल क्रिमिनल भी कर रहा हूँ। तो कोर्स लेने के बाद मुझे कोई फायदा होगा दुबई में, यूएई के? मैं सोच रहा हूँ टैक्स लॉ में। एलएलबी का मेरा बैकग्राउंड है। पर्पस क्या है आपका? अकाउंटेंट, आपका जॉब, बिजनेस या फ्रीलांसिंग? सर एनीथिंग, पैसे कमाना है बस। नहीं सर, आपको सबसे पहले अपने आप को डिफाइन करना चाहिए, आप करना क्या चाहते हैं। हाँ, इस हद तक होता है कि जब मैं कोर्स देता हूँ ना, बहुत सारे, मेरे ख्याल से मेरा बहुत सारे कोर्सेज में वो वाहिद कोर्स होगा जो लेते हैं ना, तो उनका दिल धड़कता है कि यार हम जॉब को खैर आबाद कह के बिजनेस की तरफ आए, फ्रीलांसिंग की तरफ आए। सर मैं एलएलबी का मेरा बैकग्राउंड, मेरा टैक्स लॉ के लिए शौक है, इंटरेस्ट है मेरा। तो उससे रिलेटेड कुछ भी मुझे अगर जॉब अल्हम्दुलिल्लाह, मिलती है बड़ी तो अच्छी मुझे वो, मार्केट अगर है, नहीं होती तो बिजनेस लॉ, बड़ी अच्छी बिजनेस मार्केट ही है। करते हैं। आप कोर्स के अलावा ना मेरे वेबिनार लाजमी लीजिएगा। एक तो आपकी प्रोडक्ट पे, सब्जेक्ट मैटर पे ग्रिप बड़ी अच्छी होनी चाहिए, यानी आपको टैक्स का पता हो क्या है, ठीक है? सेकंड चीज़, जो आपने मेरे वेबिनार हैं कि इसको आपने प्रोडक्ट, सब्जेक्ट मैटर पे ग्रिप तो आ गई, यूज़ कैसे करना है। मिसाल के तौर पे जॉब है तो जॉब कैसे ढूँढनी है, बिज़नेस है तो बिज़नेस कैसे करना है, कैसे हमें इधर क्लाइंट्स ग्रैब करनी है। इस पे मैं टाइम टू टाइम कुछ इवेंट्स करता हूँ, कुछ गाइडिंग करता हूँ, उनमें आपने लाज़मी आना है। ठीक है फारूक? श्योर सर, थैंक यू सर। वेलकम। सुहेल अनवर? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। यूएई के अंदर मेरी अपनी एक छोटी सी फर्म स्टार्ट की है मैंने। पहले यूएई में रहा हूँ कोई 2008 से माशाल्लाह, 2016 तक। अच्छा, ज़बरदस्त। और उसके अलावा यूएई के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जिसमें लोग ये जॉब्स के हवाले से काफ़ी हेल्प आउट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। हेल्पिंग हैंड के नाम से एक ग्रुप है, इमरान हिलाल उसके मेंबर हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई है वहाँ पे, जिसके अंदर डिफरेंट प्रोग्रामात भी होते हैं और ये जॉब्स के हवाले से भी लोगों को जो है ना वो गाइड वगैरह किया जाता है। तो मेरे ख्याल से हम ये जॉब्स का और ये स्टडी का जो है ना, दोनों को थोड़ा अगर सेपरेट लेके चलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके लिए हम रेफर ज़रूर कर सकते हैं, या अगर किसी के पास कोई वीडियो है या कोई चीज़ है तो वो लिंक शेयर कर दें। और ज़्यादा ज़बरदस्त। फोकस ग्रुप के अंदर हम अपनी स्टडीज़ के ऊपर रखेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा। सुहेल, देखें, हमारा जो फोकस, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तब हमारा स्टडी पे ही होता है। लेकिन जी कुछ चीज़ें पढ़ाते हुए मैं कुछ ना कुछ बातें लाज़मी करता हूँ। लाइक जब मैं कभी कभार फ्री होता हूँ, लेकिन जब मैं फ्री होता हूँ ना, तो मैं क्लास के बाद अपने पार्टिसिपेंट से 10 मिनट की गपशप करता हम्म हूँ इंट्रोडक्शन के लिए। वहाँ पे उनसे मैं लाज़मी बात करता हूँ। बाकी ठीक। वेबिनार और जॉब चीज़ें सेपरेट है। लेकिन जब भी एक शख्स कोर्स लेना चाह रहा है तो उसका एक पर्पज़ है ना कोर्स लेने का, यानी वो ये सोच रहा होगा कि यूएई में जॉब कैसे हासिल की जाए, या इसको यूटिलाइज़ कैसे हम्म करना है, हमने बिज़नेस कैसे करना है। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो हमारी कोर्स जब लेने के लिए कोई आता है, उसे मुझे बताना होता है कि इसको आपने हम्म कैसे यूटिलाइज़ करना है। ठीक है? बाकी डेफ़िनिटली जो हमारी क्लास होगी,
उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पे हम सिर्फ पढ़ेंगे। दैट्स फाइन। बस ये है कि बाकी लोग भी जो है ना कि फोरम्स जो हैं हमारे काफ़ी हैं वहाँ पे यूएई में। तो कहने का मकसद ये कि हम उन फोरम्स को कैसे यूज़ करना है, यस उसके लिए हम सेपरेट, जिस तरह सर ने भी बताया कि ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उन ग्रुप्स के अंदर हम वो इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करें और उस तरीके से कैसे मार्केट को अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। ऐसे वीडियोस भी बनी हुई हैं, तो वो नेट के ऊपर आपको इजीली मिल भी जाएंगी। तो बिल्कुल, अगर कोई किसी शख्स जॉब आपको सीकर हैं, आई वुड सजेस्ट कि वो एक अपना ग्रुप बना लें इसके अंदर, और जो बिजनेस नहीं करने वाले ऑलरेडी हैं वो अपना एक ग्रुप बना लें, ताकि वो देखिए आपस में ऑलरेडी इतने इन्फॉर्मेशन सारे ग्रुप शेयरिंग भी हैं। होती रहे। मेरे पास खुद एक फ्रीलांसर्स एंड कंसल्टेंट्स का ग्रुप है, एक दुबई जी टू बी जी, विजिटर ग्रुप है उन लोगों के लिए जो यूएई में जॉब वेरी सर्च नाइस। करने के लिए आना चाहते हैं, एक पाक सीए विजिटर का ग्रुप है, वो जो यूएई में सीए बैकग्राउंड से हैं, सीए फाइनलिस्ट हैं या सीए इंटर हैं और वो यूएई में जॉब सर्च करने के लिए विजिट पे आए हुए हैं। एक ग्रुप है मेरे पास पाक प्रोफेशनल विजिटर का, इसमें जो बाकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो मौजूद है। इसके बाद मेरे पास लेकिन ये उन लोगों के लिए हैं जो यूएई में मौजूद हैं। उसकी वजह ये है कि लोग जब सीवी मांगते हैं ना, तो इमीडिएटली सीवी पिक करके दी जा सके। इसके बाद सीनियर प्रोफेशनल का ग्रुप मौजूद है जो 10,000 dirham से ऊपर की जॉब ढूंढते हैं। एक गल्फ पाक विजिटर का ग्रुप है जो कि उन लोगों के लिए है जिनका यूएई बेस्ड एक्सपीरियंस मौजूद है और वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। इसके बाद नफर भाई नफर हुसैन चलाते हैं, पाक सीए क्वालिफाइड का ग्रुप भी उनके पास है। ये तमाम ग्रुप बेसिकली नफर भाई ने स्टार्ट किए थे, उनका इनिशिएटिव था। सीए क्वालिफाइड के ग्रुप से जो इतने सीए आईकेएफ मेंबर्स हैं जो यूएई में आते हैं, उन्हें नफर भाई अपने ग्रुप में ऐड करते हैं। तो इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप आज रेडी मौजूद हैं। इसके अलावा आप किसी बंदे से, ये अपना डिसीजन होता है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके इधर आ जाते हैं। किसी को भी ब्लेम करना या किसी से उम्मीद हद से ज़्यादा रख लेना ना कि वो आपकी जॉब लगवाएगा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हज़ार प्रॉब्लम होते हैं, सिर्फ़ कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं होता। किसी भी लिहाज से अगर अल्लाह ना करे आपको नहीं मिलती जॉब, तो कोई बात नहीं है, एक अच्छा एक्सपीरियंस अल्लाह ने आपको दिया, यू कैन गाइड अदर्स। तो किसी को ब्लेम करने की, इवन यूर कम्युनिटी, यूर नेशनैलिटी, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सही सही। जी सर, नेक्स्ट। जी इरफान साहब, आपका क्वेश्चन हो गया? इरफान सर साहब। मेरा एक क्वेश्चन है, इरफान बात कर रहा हूँ मैं। जी सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरीके से हम यहाँ पाकिस्तान में टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो इसी तरह वहाँ पे भी यूएई के जो टैक्सेशन होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, वैट होते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा कोई ऑर्डिनेंस वगैरह है वहाँ पर? जी जी, इसके हवाले से मैंने आपको, ये अगर आपको स्क्रीन पे शो हो ना, लॉज ऑफ यूएई, फेडरल डिक्री क्या होता है, कैबिनेट डिसीजन क्या होता है, मिनिस्टेरियल डिसीजन क्या होता है, ये हमारे कोर्स का एक हिस्सा है कि आपको पता चले कि सोर्सेज ऑफ लॉ कौन से हैं, और आपने उसे अगर खुद सोच से जाके पढ़ना है तो कौन सी जगह आपको मिलेगा। तो इसकी कोई वेबसाइट वगैरह होती है जिस तरह यहाँ पे होती है fbr.com? सर तमाम चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह लिंक पे लेके जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अरसलान बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपसे पूछना ये था, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले, कि मैं सऊदीया में एज अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ। आपने अपने लेक्चर में मेंशन किया कि आपके जो सऊदीया से कोई आपके फ्रेंड आए थे जिन्होंने कॉर्पोरेट लॉ से पढ़ा था। तो मुझे ये बताइए, इस चीज़ ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये कोर्स लेता हूँ तो क्या मैं सऊदीया से, इसका कोई सिमिलैरिटी है इस टैक्स की? क्या ये मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा अगर मैं ये कोर्स लेता हूँ तो? बिल्कुल, हम एक टर्म यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंटिंग स्टेट्स। ठीक है जी ठीक है, ये बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा इग्नोर कर दें, क्योंकि ये थोड़ा उसमें मैं ऐसी टर्म यूज़ कर रहा हूँ जो इस लेवल पे आप नहीं समझ सकेंगे। यूएई इज एन इम्प्लीमेंटिंग स्टेट, सऊदी अरेबिया इज एन आल्सो एन इम्प्लीमेंटिंग स्टेट्स। तो वैट और कॉर्पोरेट टैक्स में कहीं कहीं सिर्फ डिफरेंस है, आप उन चीज़ों को इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जी, तो क्या आप इस चीज़ को मतलब सेपरेशन थोड़ा सा अलग करके समझा सकेंगे एज अ, मतलब लेक्चर के टाइम पर तो इजी रहेगा? मैं आपको असलान एक बात बताऊं, जो जी कोर्स जी था ना, मेरा एक रही हमेशा से चीज़ कि जो भी चीज़ आपको सिखाई जाए दैट शुड बी आपके उस पर ग्रिप हो। ठीक है, एग्जैक्टली। कितने सारे लोग मैं जानता हूँ या आपको गल्फ का ओवरव्यू दे रहे होते हैं, आपको ये नहीं पता होता उसके बाद कि वो अब सऊदी अरब में ज़ैडका का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एफटीए का प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जाके रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। तो मैंने जो चीज़ आपको पढ़ानी है वो बेसिक्स नहीं पढ़ानी है, डिटेल पढ़ानी है। तो अगर मैं आपको डिफरेंट गल्फ कंट्रीज को अगर इकट्ठा करके ट्राई करूँ ना पढ़ाने की, तो वो पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, उस पे सेपरेटली इंस्टीट्यूट प्लान कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन उस पे सेपरेटली प्लान कर रहा है इंशाल्लाह ताला कि गर्ल्स कोर्स को पढ़ाया जा सके। लेकिन अभी इस कोर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ यूएई पे बड़ा डिटेल्ड फोकस करूंगा और ये बहुत हाई लेवल कोर्स, बहुत हाई लेवल तक जाएगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। शहजाद मुगल साहब, आपका क्वेश्चन हो गया शहजाद साहब? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा अभी मैं एक और कोर्स ले रहा हूँ ना यूएस टैक्सेशन के ऊपर, तो वहाँ पर बाकायदा कंपनी बनाना, वहाँ पर रीसेल सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, फिर उसके अगेंस्ट टैक्स कैसे रिटर्न करते हैं। तो वो से हमारी यूएस बेस्ड क्लाइंट जो है, जो पाकिस्तानी बेस्ड हैं या जो है ना नॉन यूएस रेजिडेंट्स हैं, वो और जगहों पर भी अमेजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि अमेजोन और दुनिया में भी अपॉर्चुनिटी देता है, लाइक यूएई के अंदर भी अपॉर्चुनिटी देता है। तो क्या इस कोर्स में हमें उस तरह की कंपनी जैसे एलएलसी बनाते हैं अल्टरनेट, यहाँ पर भी उस तरह की कंपनी मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड होगी, फिर रीसेल सर्टिफिकेट भी इस तरह का यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, और उसी कंपनी का एनुअली जो है ना हमें टैक्स रिटर्न भी करना होगा। तो क्या ये कोर्स वो सारी चीज़ें कवर करेगा? अगर हमारा कोई क्लाइंट कहता है कि जी अब मैं यूएस से मैं एलएलसी बना लिया, वहाँ मैंने 2 साल बिजनेस कर दिया, अब मैं यहाँ पर यूएई में आके अपना दोबारा जो है ना, क्योंकि यहाँ पर उनके वेयर हाउसेस भी मौजूद हैं, यहाँ पे वो बिजनेस भी करना चाहेंगे, सेल परचेज भी होगी, तो क्या ये कोर्स उस चीज़ को भी कवर कर सकता है सर? मेरे सिर्फ ये क्लैरिटी चाहिए। ये कोर्स स्टार्ट करेगा इन्वेस्ट इन दुबई से। यहाँ के कंपनी स्ट्रक्चर में और यूएस के कंपनी स्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क है। सही, यूएई में कंपनी बनाने के लिए जो यहाँ पे कंपनी की टाइप्स हैं और एक्टिविटी बेस्ड है ना, ये इंशाल्लाह हम सेकंड लेक्चर से पढ़ना शुरू कर देंगे और वहाँ पे आपको इसका सही आंसर मिलेगा। जो यूएई में एक्टिव होती हैं कंपनीज, वो एक्टिविटी बेस्ड होती हैं। फलां ई कॉमर्स की कंपनी है, सिर्फ वही करेगी। अब वो अपने मेन लैंड में खोलनी है या फ्री जोन में खोलनी है और कैसे खोलनी है, वो हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है शहजाद, आर यू सेटिस्फाइड? जी सर, मेरा जी क्वेश्चन ये था एचपी कि जी सर मैं जी पूछिए सर शहजाद साहब, आपकी सर आवाज मेरा कम आ रही है, थोड़ा ऊंची बोलिए। सर अब आवाज़ क्लियर आ रही है? थोड़ी बेहतर हुई है, आप अगर माइक के करीब जाके बोलेंगे तो आवाज क्लियर हो जाएगी। राइट सर, मेरा सवाल ये था सर कि यहाँ पर भी कोई हमें रीसेल सर्टिफिकेट यानी यहाँ पर इजाज़त जो है यूएई के अंदर हमें जो है करने के लिए हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन वो कौन सी रिक्वायर्ड होती है? कंपनी तो बना लेते हैं ना, अभी जो हमें किसी सप्लायर से कोई हमें प्रोडक्ट्स खरीदनी है और वो अमेजोन के वेयर हाउस में डाल सबमिट करेंगे, मतलब वहाँ पर भेजेंगे, तो वो जो वहाँ पे भी कोई रीसेल सर्टिफिकेट होता है इस तरह के जो हमें वहाँ पर टैक्स टैक्स में कोई हेल्प आउट करे और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, अब ये वाली चीज़ थोड़ा डीप चली जाएगी। अमेज़न की लाइक एग्जांपल लें, ये आपसे वैसे बिज़नेस नहीं करेगा। वो सबसे पहले कहेगा कि क्या आपके पास ई-कॉमर्स का ट्रेड लाइसेंस मौजूद है? ठीक है? जब आपके पास ट्रेड लाइसेंस होगा, फिर उसके साथ कॉर्पोरेट टैक्स, वैट वगैरह सारी चीज़ें जुड़ी होंगी। ठीक है? ये उसका मैंने ओवरव्यू दिया है। डेफ़िनिटली इसके डिटेल में अभी समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक पूरा प्रोसेस है, एबीसी पहले समझनी पड़ती है, देन वी विल गो टू दैट पॉइंट। अभी ई-कॉमर्स का ट्रेड लाइसेंस, ई-कॉमर्स मेनलैंड में नहीं है, फ्री ज़ोन में है। ये तमाम चीज़ें आपको बाद में समझ आएँगी, लेकिन आंसर इज़ येस, वी विल डिस्कस। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, शाहिद रिजवान लुनबैक। वालेकुम सलाम। जी सर। अच्छा सर, बस एक छोटा सा सवाल ये है कि जिस तरह से आप अभी डिफरेंट ग्रुप्स का बता रहे थे जो कि डिफरेंट लोगों ने बनाए हुए हैं फॉर द जॉब सीकर्स, तो उसमें मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो ज़्यादातर ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए हैं। तो क्या इस तरह का कोई ग्रुप अवेलेबल नहीं है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ना हो, जो कि मतलब आई मीन लाइक कि कोई अगर जैसे मैंने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, तो मैं उस ग्रुप में ऐड हो सकूँ एज ए जॉब सीकर? पाक अकाउंटेंट्स का ग्रुप मौजूद है, पाक अकाउंटेंट विजिटर, गल्फ पाक ग्रुप मौजूद है, सीनियर फाइनेंस प्रोफेशनल मौजूद हैं। इसमें तमाम नॉन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले भी शामिल हैं। ओके, तो इमरान सर हलाल इसके लिंक साहब। इसके लिंक आप शेयर कर सकते हैं या हम वो नहीं, खुद से देखें, ये बड़े इफेक्टिव ग्रुप्स हैं जॉब सीकर के हवाले से। ठीक है? जी सर। जमीयत से वाकई लोगों की जॉब होती हैं। अब वो फिर हम्म। क्या करते हैं, उसकी वजह ये है कि बिल्कुल जो रेलिवेंट लोग होते हैं ना, जिनके पास यूएई में मौजूद हों ऑलरेडी, उनके पास
उसकी वीजा कैटेगरी क्या है, क्या उसके पास यूएई नंबर मौजूद है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके हिसाब से ग्रुप में ऐड करते हैं। उसका फायदा ठीक ये है। होता है कि जो ही जॉब आती है ना, हम विद इन 2 मिनट्स 3 सीवी रेलिवेंट भेज दें, और उसकी वजह से और मतलब है उसका रिजल्ट ही इस वजह से आता है। वरना ठीक तो है। आपको पता नहीं कितने ग्रुप्स ऐसे मिलते हैं जिसमें लोग इधर-उधर से पोस्ट शेयर कर देते हैं उठा के, यस। लेकिन लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीवी मांगते ही इसलिए हैं रेलिवेंट एडमिन से कि ये इन ग्रुप की इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस ग्रुप में ऐड होने के लिए ज़रूरी है कि हमें यूएई में प्रेजेंट होना पड़ेगा? जी, अगर देखें उसकी वजह है एम्प्लॉयर का माइंडसेट। एम्प्लॉयर मुझे आप खुद बताएँ कि इधर एक बंदा आया हुआ है, उसको पता है कि ये 4 कदम के फासले पे एक बंदा वीज़ा लेके इधर आया हुआ है। उसको वो किसी भी वक़्त फिज़िकल इंटरव्यू के लिए बुला सकता है, तो वो क्यों आपको राइट। पाकिस्तान से बुलाएगा, ठीक है? उसके राइट। बाद हाँ, आपके पास कोई ना कोई यूनिक स्किल होना चाहिए और डिस्प्ले कर सकें कि येस यू हैव दैट स्किल, ठीक है? आपको तब पाकिस्तान से बुलाया जा सकेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जॉब सीकर पे इस पे भी हम सेपरेट सेमिनार वेबिनार्स करते रहते हैं, ठीक है? इमरान थैंक यू हलाल सर। साहब हर जुम्मे को किया करते हैं पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में। अम, हर जुम्मे को नमाज के बाद, अभी मुझे नहीं पता कि रिसेंटली कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वो हज़ारों लोगों की गैदरिंग करते थे और बड़ा इफेक्टिव रही उनकी टेक्निक्स। जी, एचपी। अस्सलाम वालेकुम सर, असलान बात कर रहा हूँ। जी, अस्सलाम। सर मैं आपका स्टूडेंट ही हूँ, यहाँ से बात कर रहा हूँ यूएई से ही। एक्चुअली सर मैं जी, अस्सलाम। आपसे एक क्वेश्चन करना था, वो काफ़ी दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रही। सर मुझे ये पूछना था, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स के रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो इस्टेब्लिशमेंट बिजनेस होते हैं, लाइक जो कंसल्टेंसी देते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि नहीं? कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। ओके सर, क्योंकि सर हम मेरा ही ये एक हमारी ही मतलब मेरे भाई हैं, वो हम लोगों ने अलग अलग से स्टार्ट किया था अपना बिजनेस। उनको किसी ने बताया कि जब तक उनकी जो टोटल इनकम है 1 मिलियन से अबव नहीं हो ओके, जाती तब तक वो नहीं इट्स कर सोल सकते। प्रोप्राइटरशिप और सोल एस्टेब्लिशमेंट, राइट? यस सर। और ये इंश्योर कीजिएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के आगे एलएलसी तो नहीं लिखा हुआ, ये नहीं भी सर, यूएई में। हाँ, नहीं फिर एलएलसी आपने नहीं। अपने रेवेन्यू को देखना है और आपका रेवेन्यू जब तक 1 मिलियन से ऊपर नहीं जाता, आपने कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। ओके? और अगर सर उनको वैट वैट करवा सकते हैं वो? हाँ जी, वैट करवाना होगा। वैट 375,000 से अगर ऊपर झुक जाता है तो मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है? अच्छा, ये एक चीज़ कि कई पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि यार वो रिप्लाई नहीं मिल रहे। अ, जो स्पेशली चूँकि पाकिस्तान से हर बंदा चाहता है कि यूएई में जॉब की जाए, तो वो मैसेज का प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अगर इन द केस कोई इस तरह का इश्यू आता है, तो आप ऐसा करें, अपना क्वेश्चन टाइप करें, ठीक है? रेदर देन ऑडियो। ऑडियो में नहीं पता होता है कि इतनी सारी ऑडियोज़ आएँगी। वो क्वेश्चन फ़ौरन नज़र आता है तो मैं उधर उसका रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है? जी, अमजद सादी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मोहम्मद अमजद मेरा सर पूरा नाम है और मैं जी, जी। आपने मेरे ख्याल शारजा से में। व्हाट्सएप पे राब्ता भी किया हुआ है शायद? जी, जी सर, मैं आपके साथ मेरी बात होती रहती है। गाए-बगाए हम बात करते रहते हैं, मतलब कोई चीज़ पूछनी होती है तो आप मैं उस हवाले से गाइड करते रहते हैं। जी। सवाल मेरा ये है सर कि ये जो टैक्स एजेंट होता है, मतलब यहाँ पे यूएई में ये एक हाइप क्रिएट की हुई है जी। कि जो टैक्स एजेंट होता है, वो टैक्स एजेंट रजिस्टर्ड होने के बाद ही कंसल्टेंसी दे सकता है। क्या ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं, देखें, टैक्स कंसल्टेंसी ज़रूरी नहीं है आप टैक्स एजेंट हो। टैक्स एजेंट सिर्फ़ वहाँ पे चाहिए होता है जब आपने ट्राइब्यूनल के सामने खुद को रिप्रेज़ेंट करना है। ठीक है? ओके। अदरवाइज़ टैक्स एजेंट होना, यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो टैक्स एजेंट नहीं हैं। ठीक है? ज़्यादातर ओके, टैक्स कंसल्टेंट टैक्स एजेंट नहीं हैं। ठीक है, वो टैक्स एजेंट होना लाज़मी नहीं है। नहीं, टैक्स एजेंट होना लाज़मी नहीं है। लेट मी शो टैक्स समथिंग, ठीक है? जी, ओके, जी। टैक्स एजेंट के बगैर मतलब हम अपनी कंसल्टेंसी फर्म रजिस्टर करा सकते हैं, राइट? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? जी, जी सर। टैक्स एजेंट बहुत कम लोग होते हैं जो यूएई में हो, ठीक है? अब मैं आपको ज़रा ठीक है। उसका और उसपे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? तो 15-20 हज़ार दिरहम इतनी है। अब आप देखें, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है स्विफ्ट H4 टैक्स कंसल्टेंट्स, राइट? जी, जी सर। जी सर। ओके।
ये मेरा नाम है, ये मेरे पार्टनर का नाम है। वी बोथ आर नॉट टैक्स एजेंट। हमें क्या ज़रूरत है कि हम टैक्स एजेंट पे इतना खर्चा करें जब हम सिर्फ टैक्स कंसल्टेंट होकर सर्विसेज प्रोवाइड कर सक रहे हैं। ठीक है, ठीक टैक्स है सर। कंसल्टेंट का मेरे पास ट्रेड लाइसेंस है, आई कैन डू दैट। ट्रेड लाइसेंस टैक्स एजेंट बनना होता है जब आप कोई ट्राइब्यूनल के सामने हो, रिप्रेजेंट करना हो। ओके सर, ओके, अच्छा, थैंक यू सर। चंद एक चीज, अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि क्या यूएई में जो कंपनीज हैं वो फ्रीलांसर पे ट्रस्ट करती हैं? इसके लिए ना हम अक्सर वेबिनार करते हैं कि कैसे किया जाए, कैसे इसको आप अपने ट्रस्ट लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज सबसे पहले एक्सेप्ट करनी है कि मैं यूएई में मौजूद हूँ, फिजिकली मौजूद हूँ, मेरा ऑफिस अलकुद 1 के करीब मौजूद है, ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन के करीब, इंतहाई इंपॉर्टेंट जगह पे मौजूद है। बट स्टिल मेरे 90% क्लाइंट्स मुझसे नहीं मिले, कभी नहीं मिले। मेरी कंपनी का नाम मौजूद है। ऐसे में अगर कोई फ्रीलांसर है वो कैसे ट्रस्ट विन करेगा? तो आप सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि आपसे कभी क्लाइंट फिजिकली आके नहीं, बहुत चांसेस हैं कि वो ना मिले। अब इसके आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने इंटरेस्ट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसपे हम अक्सर वेबिनार भी करते हैं, बाकी चीज़ें भी डिस्कस करते रहते हैं। अच्छा, ये जो रिलेटेड चीज़ें ना, ये आप इंस्टीट्यूट से या मैनेजमेंट से पूछिएगा, ठीक है? फीस रिलेटेड, कोर्स की बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है? पोर्टल एक्सेस वगैरह। ओके, एनीवन एल्स? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आकिब रशीद, मैं बेसिकली इस टाइम यूएई में अवेलेबल हूँ। तो मैंने सिर्फ ये पूछना था कि ई ट्रेडर्स आजकल जो लाइसेंस इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उसकी बेस पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? ये ट्रेडेड लाइसेंस क्या है? क्या आपके पास यूएई का रेलिवेंट वीज़ा मौजूद है? मेरे साइड ही मौजूद है। जी जी मेरे पास अवेलेबल है। मैं यहाँ पर बेसिकली एमिरेट्स इस्लामिक बैंक में हूँ। अगर इसका शॉर्ट आंसर दूं तो यस, लेकिन डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन सेकंड और थर्ड क्लास। ठीक है, ई ट्रेडेड लाइसेंस का हम जिक्र करते हैं उधर, कंपनी सेटअप करते हुए कि ई ट्रेडेड लाइसेंस क्या है और कैसे लिया जाता है। ठीक है, और ये हर किसी के लिए है नहीं, उस पर कुछ कंडीशन है। ठीक है, ओके कुछ ओके। क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओरिएंटेशन क्लास में बहुत एडवांस लेवल के होते हैं, या वो ऐसे रिलेट कर रहे होते हैं कि जो अगर एक बच्चा पाकिस्तान में बैठा हुआ है उसको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही होती हैं, ये ट्रेडर लाइसेंस ये वो। तो हम कोशिश करेंगे इन तमाम चीज़ों को जब आप क्लास लेंगे तो आपको वो तमाम चीज़ें हर पार्टिसिपेंट को पता हों। ठीक है, ठीक है। और सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर इसमें हम मतलब ये कोर्स के बाद हमें कोई हेल्प चाहिए होगी, तो क्या वो भी हमें प्रोवाइड की जाएगी? लाइक अगर हम कोई क्लाइंट कैप्चर कर लेते हैं या फिर कोई भी हम चीज़ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके बाद भी हेल्प आउट होगा? ओके। मैं इसको इस क्वेश्चन पे, ये वो वाही जगह है जहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ दूंगा, ये कि देखें, ऐसी चीज़ें पढ़ाना जो सबसे रिलेट करती हैं, वो तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी ड्यूटी है। कोई क्वेश्चन आएगा मैं आंसर भी कर देता हूँ। लेकिन अब अगर कोई बंदा मुझे आगे कहे कि मेरी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कर दें, या आप मेरे साथ बैठे, मैं सबको कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन सिखाता हूँ, कोर्स देता हूँ। अब अगर कोई पार्टिसिपेंट मुझसे आगे स्पेसिफिकली कहे कि आप मेरे साथ बैठे और कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन मुझे सिखाएं बैठ के, वो मेरे लिए ना पॉसिबल है, ना उसका कोई सेंस बनता है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली अगर कोई ऐसा वन लाइन आंसर आ जाता है, वन लाइन क्वेश्चन आ जाता है जिसका मैं आसानी से ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर आंसर दे सकता हूँ थोड़े से टाइम में, वो मैं बिल्कुल करता हूँ। कोई कहीं फंस जाता है, मैं जो ही मुझे टाइम मिलता है मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, ऑल्दो उसमें टाइम लग रहा है, उसकी वजह ये है कि मैंने इसको मैनेज करना है। मुझे एक और असिस्टेंट की ज़रूरत बड़ी शिद्दत से है, और मैं उसको देख रहा हूँ कि कैसे हायर किया जाए ताकि मैं अपने इस वर्कलोड को, व्हाट्सएप लोड को मैनेज कर सकूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरे क्लाइंट्स के भी मैसेज होते हैं, स्टूडेंट्स के भी मैसेज होते हैं, सबके मैसेज होते हैं। तो जो ही मुझे टाइम मिलता है मैं लाजमी आंसर करता हूँ। बाकी कोलेब्रेशन बिल्कुल है। अच्छा, ये जो एक क्वेश्चन है एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये फ्रीलांसर्स के हवाले से है, ये प्लीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे वेबिनार मेरा लाजमी अटेंड कीजिएगा। एंड आकिब, आपने भी अगर क्लाइंट्स पकड़ने हैं, क्लाइंट्स में कभी-कभार ऐसे होता है कि इंसान स्टक हो जाता है कहीं। मैंने आपको बताया कोलैबोरेशन है। ऐसे नहीं कहूँगा कि नहीं यार, मैं आपको क्यों बताऊँ, बट डेफ़िनिटली चूँकि टाइम लिमिटेशन होती हैं हर बंदे की, फुल आपको बैठ के उँगली पकड़ के उस पर वहाँ पे पढ़ाना एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसमें अगर टाइम हो, मौका मिले, तो मैं गाइड कर देता हूँ, क्वेश्चन भी आप पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। वेलकम।
जी साजिद महमूद साहब, साजिद साहब आपका क्वेश्चन हो गया? ओके, लिनोवो। जी लिनोवो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो है जैसे पाकिस्तान में जो है मेरी कराची में जो है ना एक टैक्स कंसल्टेंसी फर्म है ना, तो जी उसको मैं अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहा हूँ ना। अब ठीक है। ये इस कोर्स को ज्वाइन करने का मकसद ये था कि जो है मैं मतलब पाकिस्तान में बैठ करके जो है यूएई टैक्स को जो है वो मतलब ये कि टैक्स कंसल्टेंसी कर सकूं और वहाँ से अर्न कर सकूं। तो ये पॉसिबिलिटी है क्या कहते हैं इस तरीके से, या अदरवाइज जो है वो यूएई में प्रेजेंट होकर के ही जो है वो टैक्स कंसल्टेंसी की जा सकती है? अच्छा, आपके क्वेश्चन को मैं हसीब मिर्जा के क्वेश्चन के साथ मिक्स करना चाहूंगा कि हसीब मिर्जा का क्वेश्चन है कि फ्रीलांसर पे ट्रस्ट नहीं करते। इस ट्रस्ट को कैसे मतलब है, इस ट्रस्ट इशू को कैसे हैंडल किया जा सकता है कोलैबोरेशन के जरिए, डिफरेंट फर्म से कोऑर्डिनेट करके, कंपनी जो यहाँ पे मौजूद है उनसे कोऑर्डिनेट करके, और अदरवाइज अगर आप अपना एक अच्छा इमेज बिल्ड कर लें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इवन के फ्रीलांसर पे भी ट्रस्ट करती हैं कंपनी, लेकिन इसको कैसे आप कह सकते हैं मिटिगेट, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और इस पे मेरा वेबिनार भी मौजूद था, आप भी लें और हसीब साहब भी, और हम अपनी क्लास के आखिर में, अपनी जब हम स्टडीज कर लेते हैं, हम उसके आखिर में वक्तन फ़वक्तन जब हमें टाइम मिलता है मुझे, मैं इन चीज़ों को एड्रेस करता हूँ कि आपने अपना ट्रस्ट लेवल कैसे बढ़ाना है, आपने पाकिस्तान में अगर मौजूद है आपने कैसे यूएई की कंपनी का नाम यूज़ करना है, या इधर अपनी सिर्फ लाइसेंस लेके आप पाकिस्तान में बैठ के काम शुरू कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको थैंक यू हम सर, क्लास थैंक के साथ करते रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी सब्जेक्ट मैटर पे ग्रिप हो, आपको काम आना चाहिए, ठीक है। आपकी सही। जितना बंदा आपसे क्वेश्चन पूछे ना, आपको पता हो कि क्या आंसर है उसका, ठीक है। जमील अहमद चीपेस्ट लाइसेंस देखें, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है एक और, इसको हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन, चाहे जॉब करनी हो चाहे बिजनेस करना हो, सब्जेक्ट मैटर पे ग्रिप बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। अब्दुल वदूद खान अफरीदी। थैंक यू सर, थैंक यू। सैयद अब्दुल काशिफ, हम वदूद। अपने जो तमाम पार्टिसिपेंट के ग्रुप्स होते हैं उनमें तमाम मीटिंग गाइडेंस के लिंक्स भेजते रहते हैं, और क्लास के बाद भी इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है जब हम अपनी स्टडी कर लेते हैं। लेकिन अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्जेक्ट मैटर। अगर एक बंदे को टेक्स्ट नहीं आता ना, तो ये तमाम चीज़ें कि इसमें जॉब कैसे ढूंढनी है या बिजनेस कैसे ढूंढना है, दैट इज सेकेंडरी, ठीक है। तो हम प्राइमरी चीज़ पे भी फोकस करेंगे, और विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरेगा, हम क्लासेस के आखिर में या वक्तन फवक्तन इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला एड्रेस करेंगे। जी अब्दुल वदूद खान अफरीदी। आई गेस इनका क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। और किसी का ओके। कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, अदरवाइज हम मीटिंग को रैप अप करते हैं। मेरी हेलो। चलें डियर पार्टिसिपेंट्स, जी जी बताइए साजिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। जी सर, मैं ये बात करना चाह रहा था क्योंकि हम यूएई में ना अमेज़ोन के ऊपर स्पेशली हम काम कर रहे हैं तकरीबन 3-4 साल से। ठीक है। तो अभी रिसेंटली शायद इधर जितने भी लोग हैं, शायद कुछ लोगों को पता हो इस चीज़ का कि ये जो मतलब कुछ देर पहले या कुछ 1-2 मंथ पहले अमेज़ोन ने ना नोटिफिकेशन जारी किया है, बिल्कुल। जितने भी सेलर हैं, अमेज़ोन के सेलर हैं अच्छा, यूएई में। ये देखें, ठीक ये है। वाला क्वेश्चन बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को समझ नहीं आएगा। उन्होंने बात की है ट्रेड लाइसेंस होने की, और ठीक है रेलिवेंट, नहीं ये जितने भी अमेज़न के लोग हैं जो अमेज़न पे नहीं नहीं काम सर, करते मेरा हैं। जी जी मेरा असल में ये आपसे क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि लोगों को भी हो सकता है कि कुछ लोग अमेज़ोन पे काम करते हों या करना चाह रहे हों, तो उनको इस चीज़ का नॉलेज मिल जाएगा कि अमेज़ोन ने नोटिफिकेशन दिया क्या है। अमेज़ोन ने ये कहा है कि सर जितने भी सेलर हैं वो इंडिविजुअल काम नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें आने वाले वक्त में ये जो कंपनी फॉर्मेशन है या टैक्स का जो भी है, ये काम मज़ीद आगे बढ़ेगा। जिस उसकी वजह ये होगी कि क्योंकि अमेज़ोन उस खुद कह रहा है लोगों को, जितने भी सेलर हैं तकरीबन मेरे ख्याल में 70% जो है इंडिविजुअल लोग काम कर रहे हैं एज ए सेलर अमेज़ोन के ऊपर। ठीक है। तो वो उसमें से आपको पता है तकरीबन आप 30-40% तो लोगों को कंपनी रजिस्टर करवाएंगे ना, उसके लिए उनको बंदे को हायर करेंगे, जाहिर बात है किसी ना किसी को। ठीक है। तो इस काम की डिमांड जो है ना वो ज़्यादा होगी आने वाले वक्त में। ठीक है।
तो जिसमें आपको पता है जारी बात, जो बंदा ट्रेड लाइसेंस लेता है या कंपनी रजिस्टर करवाता है, तो उनको जारी बात है टैक्स वगैरह सब वो बाद में फाइल करना है, उनकी जरूरत पड़ती रहेगी जो जो बिजनेस करेंगे अमेजोन के ऊपर थ्रू द ट्रेड लाइसेंस। ठीक है, तो ये चीज़ है नॉलेज के लिए। और दूसरा मैं ये चाह रहा था हम अपनी भी जो मेरा क्लाइंट है ना जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं खुद तो नहीं कर रहा, मैं एज ए ये काम कर रहा हूँ उसके साथ। ठीक है, तो पाकिस्तान में बैठ के वो बंदा दुबई में है, तो वो कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता है अपनी। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था हमने मतलब कि आगे अगर किसी को हायर करना है इस काम के लिए, तो मैं क्यों ना खुद सीख के, एक तो मेरे पास स्किल आ जाएगी, दूसरा ये है कि मैं खुद हम फॉर्मेशन कर लेंगे, कंपनी के रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे। तो ये पॉसिबल है, हम ऐसा मतलब कि जैसा मैं सोच रहा हूँ ये पॉसिबल है, हो सकता है? जी, ये मैंने इसमें मैं बात करना चाह रहा था, उसकी वजह ये है कि दिस इज़ आवर न्यू प्रोडक्ट कि अमेज़न के जी नोटिस जी के बाद काफ़ी सारे जो ट्रेड लाइसेंस हैं वो हमारी तरफ से सेल आउट हुए हैं। ठीक है, तो डेफ़िनेटली जी जी इसमें कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, स्कोप इंक्रीज़ हुए। बिल्कुल साजिद, ऐसा बिल्कुल। पॉसिबल है। ओके, एंड एक और क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। जी जी, मैं क्वेश्चन वैसे ये मेरा जो मेन क्वेश्चन था यही था, क्योंकि तकरीबन काफ़ी पाकिस्तानी जो है ना वो अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं एज ए सेलर। डेफ़िनेटली। हुँ, हुँ। तो जिनके इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं। इसको हम अपनी क्लासेस में ना 3rd और 4th क्लास में जो फ्री ज़ोन रिलेटेड चीज़ है ना, वहाँ पे ये अमेज़न वाली चीज़ें इंशाल्लाह ताला डिस्कस होगी। ओके? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी लोगों को। ये मार्केट में जैसे आप बात कर रहे हैं ना, इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी आने वाले वक्त में, क्योंकि तकरीबन 1 से 2 मंथ में अमेजोन अपना जो जो भी उसने साजिद स्टेप साहब, लेना होगा। जी जी थैंक यू फॉर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, बट एक मेरे ख्याल से और भी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो शायद कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, तो मैं ये चाह रहा था उनको क्वेश्चन दिया जा सके। जी जी, बाकी ठीक है हमारी ठीक इंशाल्लाह है। ताला बातचीत होती रहेगी। जी अब्दुल वदूद खान अफरीदी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, सर अभी आ रही है सर? बहुत कम है। अभी आ रही है? अच्छा सर, बस जी आ शायद रही है। कुछ नेटवर्क। बोलें। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हर कंट्री के अंदर जो टैक्सेशन के लॉज होते हैं वो उनकी अपनी कौमी ज़ुबान के अंदर होते हैं या ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर होते हैं। तो जैसे हम पाकिस्तान है तो यहाँ पे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, तो वही लेके हम चलते हैं। सारी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है। मैं अफगानिस्तान में था, KPMG में था, EY में था, तो वहाँ पे ये होता था कि हम इंग्लिश डॉक्यूमेंट बना के अगर हमने कोई अपील करनी है या कोई फाइलिंग करनी है या कोई कॉरेस्पॉन्डेंस का कोई लेटर बना के मिनिस्ट्री के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो वो फिर हमने लोकल ट्रांसलेटर हायर किया होता था और वो उसको अब दरी ज़ुबान में लोकल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके फिर वहाँ जमा कराते थे। UAE में तो टैक्सेशन अभी शुरू हुई है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन अभी शुरू हुई है, तो अभी तो इसके बाद फिर लोगों को इश्यूज आएंगे और फिर अपीलें होंगी और फिर लिटिगेशंस होंगी और करस्पॉन्डेंस होंगी और शायद ऑडिट शुरू होंगे। तो उस इसका मतलब है कि क्या जो लोग इस टैक्स की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होंगे, क्या उनके लिए ये लैंग्वेज एक बैरियर होगा कि नहीं होगा? ये यूएई का टैक्स लॉ है, जी टैक्स इन इंग्लिश। ठीक है, ये कॉर्पोरेट टैक्स है, मैंने आपसे शेयर कर दिया। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक। सेकंड, यूएई एक इंटरनेशनल हब है। पहले टैक्स एजेंट के लिए अरेबिक लाजमी थी, इन्होंने अभी वो भी खत्म कर दी। इन्होंने कहा एनीवन कैन बी टैक्स एजेंट। ठीक है, तो कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो 90% एक्सपेट्रिएट्स। सही, तो काम बढ़ेगा भी तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये जो इंग्लिश का लॉ आपने शेयर किया सर, इसके ऊपर लिखा है अनऑफिशियल ट्रांसलेशन। जी, ये फेडरल डिग्री, ये मैं आपसे मैंने बताऊंगा यहाँ पे। देखें जी, ये अभी जो जैसे हो रहा है अफगानिस्तान में हमें ये अब्दुल वदूद जी, इशू आता था कि वहाँ उनकी दरी लैंग्वेज थी और पश्तो लैंग्वेज, उनके लॉ जो है वो 2 लैंग्वेजेस में वहाँ छपते थे। तो इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन होती थी, आया मतलब है वो उसको अनऑफिशियल कहते थे। तो कभी कभी हमने जो वो वहाँ के डिराइव टैक्स किया इंग्लिश के लॉ से, जी सर, इंग्लिश के लॉ से वो दरी में वो कहते थे नहीं, हमारी दरी में इसका ये मतलब बनता है। सॉरी, मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, जल्दी से आंसर करूंगा। नंबर फर्स्ट, एफटीए में फेडरल टैक्स अथॉरिटी खुद एक अनऑफिशियल ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड, यहाँ पे केसेस वगैरह जो ऑडिट है ना वो ओपन होता भी है,
इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं आते। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सिंपल लॉज एंड रेगुलेशन है। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं है जैसे पाकिस्तान में ना वो अपीलें कर रही हैं, किसी को नोटिस आ गया, कभी उसको आ गया। यहाँ पे बड़ा साफ सुथरा सिस्टम है, बड़ा ठीक है। यहाँ पे जब ऑनलाइन आपको फाइन आता है ना, और ये पता होता है कि अब ये माफ नहीं हो सकता, ये लॉजिकल रीजन से आया है, ठीक है। और जहाँ पे ये माफ होना होता है, वहां पे आपने ऑनलाइन बैठ के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होता है, फाइन माफ हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा सिस्टमैटिक सिस्टम है, और इधर लैंग्वेज बैरियर नहीं आता कम से कम। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। ओके, एनीवन एल्स? जी, ताहा जमील साहब, ताहा आपका जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, वो क्वेश्चन था वो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया लैंग्वेज बैरियर के बारे में। दूसरा मैंने पूछना था कि जो सीए जो आर्टिकल्स करने के लिए यूएई में अगर जो कोई बच्चा जाना चाहता है, तो उसके लिए आपने मुझे बताया कि रेलिवेंट्स जो है वो ग्रुप क्रिएट किए में, तो वो ग्रुप में क्या ऐड होने के क्या रिक्वायरमेंट्स है वो ज़रा बता दें। देखिए, इन्होंने बात की कि अगर आर्टिकलशिप के लिए कोई बच्चा आना चाहे यूएई में, वो क्या होता है। अच्छा, आर्टिकलशिप सिर्फ उनसे रेलिवेंट क्वेश्चन है जो सीए के हैं, उनको ये वाली चीज़ समझ आएगी। और ये वो वाले क्वेश्चन है जो मेरी कोर्स के ओरिएंटेशन के स्कोप से ज़रा बाहर हैं। लेकिन बहरहाल आपने पूछा है, कहा प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली ऑल जो लॉ में लिखा होगा, थ्योरी में आप यूएई में टैक्स कर सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि आप अगर बाय लॉज देखेंगे ना, आपके तमाम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए जो ऑडिट फर्म के पार्टनर हो। यूएई में वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। यूएई में तो एक इमाराती नेशनल लाजमी है। उसके बाद भी आप यूएई में अगर आपने आर्टिकल करनी है, तो यहाँ पे लोग कहते हैं क्वालिटी अगले को काम आता हो, सीखने के सिखाने के लिए कोई नहीं हायर करता, और वो भी 3.5 साल। यहाँ पे तो वीज़ा ही 2 साल का होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 2 साल का होता है। तो अभी देखें, कहाँ आपको यूएई के स्ट्रक्चर को अगर सीखना है ना, तो आपको पूरा कोर्स लें। पहले समझें कि यहाँ पे यूएई की 7 स्टेट्स क्या हैं, वीज़ा प्रोसेस क्या है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, टैक्स कैसे होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, वैट क्या है। फिर इंशाल्लाह ताला हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ताहा? जी थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ओके, लास्ट क्वेश्चन है तो लेते हैं किसी का, वरना वाइंड अप करते हैं। सरफराज अच्छा, साहब। जी सरफराज साहब, क्वेश्चन करिए। ओके, आसिफ अली शेख साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वालेकुम आसिफ अस्सलाम। अली हूँ, मैं इस वक्त दुबई में हूँ। तो मैं ये सर पूछना चाह रहा था कि टैक्सेशन का जो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वीएटी हो गया, तो अगर आप जो जॉब रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं आजकल, जो लोग जॉब हंटिंग कर रहे हैं या जो एम्प्लॉयर्स जॉब प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो उसमें तो एक सिंपल अकाउंटेंट से भी ये रिक्वायरमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसको कॉर्पोरेट टैक्स मतलब वो हैंडल करेगा। तो एज अ फ्रीलांसर तो इसका कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल सारी कंपनीज ने रिक्वायरमेंट्स लगा दी हैं कि एज अकाउंटेंट, सिंपल अकाउंटेंट से भी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स वो हैंडल करेंगे। तो इस बारे में आपका क्या है? नहीं देखें, अकाउंटेंट के पास स्किल होना ये एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कितनी सारी कंपनी, आपने शायद जब आप यूएई की मार्केट में अगर प्रैक्टिस करेंगे, आप इधर के सिस्टम को समझेंगे। यहाँ पे या जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं ना, वो हमेशा एक्सटर्नल पार्टी से लेती हैं एडवाइजरी, ठीक है। जो बहुत छोटे होते हैं, यही यहाँ पे अगर आप शारजा फ्री जोन जितने भी हैं, शम्स हो गया, STRIP, इस तरह के जितने भी फ्री जोन हैं, उनमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अकाउंटेंट नहीं हायर किया होगा। और बहुत सारे जो सर्विसेज ओरिएंटेड सर्विसेज सेक्टर में हैं, ये वो हैं जो सर्विसेज लेती ही फ्रीलांसर की हैं, जिन्होंने कभी एम्प्लॉय हायर ही नहीं किया होते। यहाँ पे मेरा जो बहुत सारा क्लाइंट है, वो ऐसा है क्लाइंट है, उन्होंने इधर अपनी कंपनी की हुई है, एस्टेब्लिश की हुई हैं, गोरे हैं, यूरोप से आए हैं, उन्होंने कंपनी सेटअप की है, उन्होंने कोई एम्प्लॉय नहीं हायर किया हुआ। डिजिटल मार्केटिंग उन्होंने दी हुई है, आउटसोर्स की हुई है, ठीक है। अकाउंटेंसी उन्होंने इधर हायर आउटसोर्स की हुई है। तो आप जब मार्केट में जाएंगे, आपको आइडिया होगा कि जो एक्सपर्ट होता है ना, जहाँ पे भी टैक्सेशन का एक्सपर्ट चाहिए होता है, वहाँ पे हमेशा आउटसोर्सिंग की जाती है। और ये पाकिस्तान में भी नॉर्मली हमेशा एक्सपर्ट एक्सपेक्ट किया जाता है कि अकाउंटेंट से कि उसको टैक्स का कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, लेकिन इसके बावजूद आउटसोर्सिंग लाजमी होती है, किसी एक्सपर्ट को, कंसल्टेंट को लाजमी हायर किया जाता है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम।
वेल आई गेस आपके क्वेश्चंस एड्रेस हो गए हैं। थैंक यू सो मच सर फिजान। और हमारी प्रॉपर क्लासेस जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से होंगी। अच्छा पार्टिसिपेंट तो प्लीज, इसमें पार्टिसिपेंट ने कुछ ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे। जो जी हमारी ओरिएंटेशन का स्टार्ट कुछ बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे जो कि आप कह लें कि जनरल पार्टिसिपेंट से रिलेट नहीं करते, लेकिन यूएई एक इमर्जिंग मार्केट है, स्पेशली टैक्स एंड कंपनी सेटअप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। मैं तमाम पार्टिसिपेंट से कहूँगा कि अगर आपने यूएई में आना है ना, तो उस माइंडसेट को अब भूल जाएं कि मैं कुछ भी कर लूँगा यूएई में आके, कोई भी काम कर लूँगा, किसी भी सैलरी पे कर लूँगा। यू शुड हैव सम एक्सपर्टीज, सम स्किल। तो मुकम्मल तौर पे सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर सीखें, बाकी चीज़ें बात की हैं, और डेफिनेटली हम उन पे भी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से और इधर आके बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाइम टू टाइम हम, आपको पता है, वेबिनार भी करते रहते हैं, गैदरिंग भी करते रहते हैं, बातचीत भी चलती रहती है। ठीक है, ओके। जी ओके सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से हमारी प्रॉपर क्लासेस होंगी, तो नेक्स्ट वीक में मिलते हैं।